अस्सलाम वालेकुम के एस के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है अंधियारी रात में जुगनू। नावल के राइटर हैं राहत जबी। चले नावल की जानिब बढ़ते हैं। बिजली की कड़क और बादलों की गरज में देवताओं का गजब था। मूसलाधार बारिश ज़मीन की हर चीज़ बाहर ले जाने को तैयार थी। इस पर मुहिब सन्नाटा, गलियां सुनसान, सड़कें वीरान, अकब में भागते कदमों की सदा, गोया मौत के मंडलाते साए। वो भागते भागते थक गई, पाँव शल और आसाब मुंजमद हो रहे थे। इसने लड़खड़ाकर दीवार का सहारा लिया और इसी से घसीटती हुई ज़मीन पर जा पड़ी। उथल पुथल होती सांसों को संभालते हुए इसने सर उठाकर आसमान को देखा। जवाबन बिजली की कड़क से इसकी आंखें चंदिया गईं। इसने तेजी से सर झुकाया और आंसू तेजी से बारिश के पानियों में मिलने लगे। इसने पलटकर देखा। स्ट्रीट लाइट की रोशनियां पानी में लरस रही थीं और वो तारीख साए इसके नज़दीक पहुंचने वाले थे। दीवार के सहारे वो खड़ी हुई और अपने बचाव की एक आखिरी कोशिश करते हुए इसने करीब की गली में छलांग लगा दी। तारीकी ने जैसे इसे अपनी आगोश में समेट लिया। चोट इसके घुटनों पर आई थी मगर वो तेजी से कूड़े के ड्रम के पीछे दुबक गई। दिल पत्ते की तरह लरस रहा था। ओ गॉड हेल्प मी, इसने रोते हुए खुदा को पुकारा और सीने पर सलीब का निशान बनाने लगी। अचानक इसके पहलू में आहट सी हुई और यह एहसास कि वो तन्हा नहीं खौफ बनकर इसकी निगाहों में जम गया। इसने चीखना चाहा मगर आवाज़ जैसे हलक में घुटकर रह गई। मिकानकी अंदाज में गर्दन घुमाई। इसके करीब बैठा शख्स मुस्कुराया। अंधेरे में इसके दांत मोतियों की तरह चमके। इसने हाथ उठाकर अपने सर पर रखा, अपने सर को ज़रा सा घुमाया। दूसरे पल इसकी खोपड़ी इसके हाथ में थी। जूबिया की चीख होलनाक थी। खट से टीवी बंद हुआ और साथ में टच की आवाज़ के साथ कमरे में रोशनी बिखर गई। मेरे बाप की तौबा जो आइंदा मैंने तुमको हॉरर मूवी दिखाने की कोशिश की, जले भुने लहजे में कहते हुए ताबिश ने दरवाज़ा खोलकर बाहर का जायज़ा लिया। फिर पलट कर इन्हें देखा, जबकि फरमाइश भी तुम ही लोगों की थी। इसे फिल्म का मज़ा किरकिरा होने का अफसोस था। शिराज भी मुंह बनाकर बैठ गया। क्या हुआ भाई, फिल्म ख़त्म हो गई? शिराज की गोद में सर रख कर सोया उमर हड़बड़ाकर उठ बैठा। आंखें नींद से भरी थीं। तुम सो रहे थे? अशर ने हैरत से इसे देखा और मैं समझा तुम डर के मारे मेरी गोद में आ छुपे हो। आइंदा अगर तुम में से किसी ने फिल्म देखनी हो तो अपने चुहिया से दिल कहीं रख आया करो। ताबिश ने दांत किचकिचाए। आइंदा? शिराज ने बारी बारी सबको घूरा। आइंदा ये फरमाइश तो करें। इनका गुस्सा भी बजा था। अभी जो जुबिया की चीख सुनकर बुजुर्ग हजरात में से कोई आ जाता तो जो हशर होना था इसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। जुबिया के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। बस भी करो तुम लोग, मिनाल ने टोका। अब कोई जानबूझकर या शोकिया तो नहीं डरता? जानबूझकर नहीं डरता। ताबिश ने इसकी नकल उतारी। 15 मिनट हुए हैं फिल्म शुरू हुए और हर 5 मिनट के बाद किसी न किसी की चीख निकल रही है। मैं कब चीखी थी? मिनाल ने एहतजाज किया। अपना कारनामा भी देख लो। ताबिश ने बाजू सामने किया जिस पर मिनाल के नाखनों के निशान सब थे। मिनाल शर्मिंदा हो गई। वो इसके साथ बैठा था। अपनी चीख रोकने की कोशिश में वो इसका बाजू दबोच लेती। इसमें हमारा कसूर नहीं, फिल्म बहुत खौफनाक थी। मिनाल खज्जल सी होकर बोली। हाँ ये तो है, इसीलिए तो लिखा होता है कमज़ोर दिल अफराज शनाख्ती कार्ड साथ लेकर आएं। जूबिया ने बात ख़त्म करके मूंगफली का लिफाफा उठाना चाहा, छिलकों की ढेरी हाथ आ गई। इसने लड़कों को घूरा। तुमसे किसने कहा था सिर्फ फिल्म देखने में मगन रहो? ताबिश ने कंधे उचकाई। हैं कुछ भी नहीं बचा। मिनाल ने हसरत से लिफाफे को देखा। भाई चलें, अब नींद आ रही है, उमर बोला। तभी जूबिया को ख्याल आया अभी तक शाबी की आवाज़ नहीं आई। इसने पलट कर वहाँ देखा जहाँ वो मुतवक्का थी। ताबिश ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा, फिर हर दर्जा तशवीश से कहा, जुबिया ने इसे हिलाया। होश में आओ। वो हनूज दुपट्टा मुंह में डाले फटी फटी निगाहों से तारीक स्क्रीन को घूरती रही। अभी होश में आएगी। ताबिश का हाथ इसकी गर्दन पर पड़ा। दुपट्टे के साथ ही इसकी चीख निकली। क्यों मरवाओगी अहमक लड़की? ताबिश ने बर वक्त इसके मुंह पर हाथ रखा था। शुक्र है जिंदा है। शिराज ने इत्मीनान का सांस लिया। तोबा, मेरी तो जान निकल गई थी। फिर वापस कैसे आई? शिराज ने पूछा। शाबी ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अब सोते हैं। मिनाल खड़ी हो गई। वरना सुबह आंख नहीं खुलेगी। मैं उठा दूं? ताबिश ने मुतबस्सम लहजे में पूछा। तुम खुद उठ जाओ तो बड़ी बात है, वो मुंह बनाकर बोली थी। शाबी उमर का हाथ थाम कर चली गई। आओ भाई हम भी चलें, मिनाल ने जुबिया को कहा। हम छोड़ आएं? ताबिश ने छेड़ा। जी नहीं, चले जाएंगे। मिनाल खासी बहादुर है, जुबिया दिल कड़ा करके बोली। हाय, मैं तो समझी ये जुबिया बहुत बहादुर है। जुबिया मुंतजिर खड़ी थी कि वो आगे चले। तुम्हें सोना नहीं है? मिनाल ने ताबिश से पूछा। ख्याल यही था कि वो ऊपर जाएगा तो साथ ही वो लोग भी चली जाएंगी। मैं तो फिल्म देखूंगा। वो आराम से पाँव पिसार कर लेट गया। शिराज ने इसकी तकलीद की। वैसे तुम तो खासी बहादुर हो। हाँ तो हूँ ना, इसकी अना पर ज़रब पड़ी थी। वो तो आपके चेहरे से जाहिर है। वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंस दिए। इनके इस तरह मजाक उड़ाने पर इन्हें कदम आगे बढ़ाने पड़े। ज़रा ख्याल से सीढ़ियों पर कोई भूत हेलो हाय करने ना आ जाए। अकब से आवाज़ उभरी, बदतमीज़, बेहुदा। जूबिया को गुस्सा आ गया। वो दोनों बाहर निकल आईं। वसी लॉन तारीकी में डूबा था। शाबी के कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी। लगता है अरसलान भी सो गए हैं, मिनाल ने कहा।
जाहिर है इस आधी रात को कौन जाग रहा होगा। जुबिया ने दोनों हाथ आपस में रगड़े और जर्सी की जेबों में घुसा लिए। सीढ़ियों पर अंधेरा था। मिनाल ने आंखें फाड़कर तारीकी में झांकने की कोशिश की। तुमने ऊपर की लाइट नहीं जलाई थी? मैंने आने से कबल सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। सुनो तो मेरा हाथ पकड़ लो। सीढ़ी पर पहला कदम धरते ही मिनाल ने कहा, तुम्हें डर लग रहा है? जुबिया को खासी हैरत हुई थी। ख्वाम मैं तो तुम्हारे ख्याल से कह रही थी। नहीं तो ना सही, बदतमीज़ को पता चल गया। नहीं ठीक है ना? इसने झट इसका हाथ दबोचा। आहिस्ता पकड़ो। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगीं। ऊपर की सीढ़ी पर आते ही जुबिया छिटक गई। मिनाल, इसने सरसराती आवाज़ में पुकारते हुए इसका बाजू दबोचा। डराओ तो नहीं यार। जुबिया की आवाज़ ही खौफजदा कर देने वाली थी। तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खुला है मिनाल। तो मिनाल ने कदम आगे बढ़ाए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने सारे दरवाजे खुद लॉक किए थे। मिनाल के कदम थम गए। फिर ज़रा हिम्मत करके ऊपर वाले सहन में आई। ज़ाहिर है जुबिया ने इसकी तकलीद ही करना थी। आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने के बावजूद कुछ नहीं आया। जुबिया, तुम कुछ भूल तो नहीं रही? नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। एक पल को तो मिनाल ने दिल ही दिल में खुद को कोसा था। क्या ज़रूरत थी ऐसी फिल्म देखने की? नॉर्मल हालात में तो वो आराम से आगे बढ़कर लाइट ऑन कर देती। अब यूं ही शशोपंज में खड़ी सोचती रही। फिर झुंझला गई। क्या ज़रूरत थी सारे घर की लाइट्स ऑफ करने की? पिछले महीने का बिल याद है, और इसके नतीजे में होने वाली झड़प। कम अज़ कम सहन की तो जला देती। मिनाल, नीचे चलें, ताबिश को साथ ले आते हैं। जुबिया ने हाथ खींचा। और वह सारी उम्र हमें बुज़दिली के ताने देते रहें। कुछ नहीं है यार। मिनाल ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। शायद अपनी बुज़दिली पर गुस्सा आ गया था। मिनाल, मान लो मिनाल, वो क्या है? मारे खौफ के वो मिनाल से लिपट गई। मिनाल का दिल धक से रह गया। मिनाल, इधर दीवार की तरफ देखो। जुबिया ने हाथ से इशारा किया। वाकई कुछ था तो सही। मिनाल, वो तो हिलता भी है। जुबिया की फंसी फंसी आवाज़ उभरी। जुबिया, नीचे चलते हैं। मिनाल की हिम्मत हाथ छुड़ाकर गायब हो गई। ऐन इसी लम्हे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ उभरी। हाय मिनाल। जुबिया के हाय पर मिनाल का दिल पत्ते की तरह लर्जा। मरो तुम, इतनी ज़ोर से हाय क्यों करती हो? कोई आ रहा है। अच्छी बात है, घर वालों में से होगा। मिनाल की ढारस बंदी। सब सो रहे हैं। शहराज और ताबिश फिल्म देख रहे हैं। ऊपर कौन आएगा? तो अल्फाज मिनाल के हलक में फंस गए। कहीं वो तो नहीं आ रही? जुबिया की आवाज़ एक पुरसरार सी सरगोशी में ढल गई। कम अज़ कम मिनाल को तो पुरसरार ही लगी थी। कौन? बिल्ली? नहीं, वो सरकटा भूत। दफ़ा हो। मिनाल ने तेज़ी से इसका हाथ झटका। इसे तो जुबिया खुद किसी भूत से कम न लग रही थी। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ मधुम हो गई। जुबी, अब किधर जाएं? पीछे कमरा था जिसका दरवाज़ा बकौल जुबिया के खुद ब खुद खुल गया था, और सामने सीढ़ियाँ जिस पर जुबिया के ही मुताबिक सरकटा भूत था, और दरमियान में वो दोनों खुले आसमान तले सख्त सर्दी में थर थर काँप रही थीं। सर्दी से नहीं, खौफ से। तुम डर रही हो मिनाल? इंतहाई अहमकाना सवाल था। नहीं तो। डर डर कर आधी जान निकल गई थी, मगर वो फिर भी इनकारी थी। मगर तुम्हारी टांगें तो कांप रही हैं। तुम्हें नज़र भी आ गई? नहीं, सुनी है। शायद जुबिया कुछ ज़्यादा ही खौफज़दा थी। अहमक, के तुम्हारे दांत बज रहे हैं। मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही डर गई हो। मैंने कदमों की आवाज़ सुनी है दोबारा। अब किधर जाएं? आवाज़ दें? जुबिया ने मशवरा दिया। भूत को? चीखे मारे मिनाल। क्यों भाई? वो झुंझला गई। इसके बेतुके मशवरों पर। वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। हाँ, ये तो है। तुम डर रही हो ना? जुबिया के लिए ये बात हैरत के साथ साथ खुशी की भी थी। एक, वो तनहा खौफज़दा नहीं है। दूसरा, इसके इत्तला के मुताबिक मिनाल खासी बहादुर वाक़या हुई थी, क्योंकि एक दफ़ा इसने काकरोच मारा था। अब ये बात तो सिर्फ मिनाल जानती थी कि बेचारा इत्तफ़ाक़न इसकी ऊँची हिल के नीचे आ गया था। वो तो अक़ब में ताबिश ने बताया था कि वो काकरोच मार चुकी है। मिनाल ने इसकी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। ज़ुबिया ने इधर-उधर हाथ मारकर मोटा डंडा बरामद किया। इससे क्या करोगी? बचाओ, ज़ुबिया ने कहा, तब ही निगाह दीवार पर गई। वो तो हिल रहा है। तुम तो कम हिलो। कदमों की चाप वाज़िया होने लगी। ज़ुबिया के हाथों में कपकपाहट उतर आई। मिनाल, भूत डंडे से भाग जाते हैं? भूत इतने सुस्तल वजूद नहीं होते। घंटे भर से तो सीढ़ियाँ अबूर नहीं कर सका। वो उकता गई थी। ये तुम पकड़ो। इसने डंडा मिनाल के हाथ में थमाया। मैं क्या करूँ? घुमाकर दे मारो। इसने घुमाकर मारना चाहा। ज़ुबिया ने इसका हाथ पकड़ा। क्या कर रही हो? इसे आने तो दो। मिनाल ने डंडा हाथ में तोला, हिम्मत मुजतमा की, और जैसे ही किसी ने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, इसने डंडा घुमाकर दे मारा। मुकाबिल ने डंडे को हाथ में रोका। इससे कबल के वो संभलती, इसने डंडे को झटका दिया। वो झटके से इससे टकराई और कदमों में ढेर हो गई। पिस्तौल इसकी कनपट्टी पर था। ज़ुबिया की फलक शगाफ चीखों ने घर के दर दीवार हिला दिए। इसने घबराकर पिस्टल का रुख ज़ुबिया की तरफ किया। अगर तुम खामोश ना हुई तो मैं गोली मार दूंगा। ज़ुबिया के लबों पर टेप चिपक गई। मोहतरमा, उठकर खड़ी हो जाएं। इसने कदमों में पड़ी मोहतरमा को छुआ। वो फर्श पर लुढ़क गईं। अजीब सिचुएशन हो गई थी। नीचे धाड़ धाड़ दरवाजे खुलने, पुकारने और भागते कदमों की आवाज़ें आ रही थीं। इसने पिस्तौल जेब में डाला। फिर ज़ुबिया के करीब हुआ। लाइट्स ऑन करो अहमक लड़की। अरसलान भाई, वो हकलाई। अरसलान ने फिर अपनी बात दोहराई, तो इसने भागकर लाइट्स ऑन कर दी।
तभी सबके सब आफताब व ख़ेज़ा ऊपर पहुंचे। ताबिश और शिराज सबसे आगे थे। क्या हुआ, क्या हुआ, इनसे पूछिए। अरसलान को अपनी पोजीशन खासी ऑकवर्ड लग रही थी। जुबिया की तरफ इशारा करके एक तरफ हो गया। वो अटक अटक कर बताने लगी। ताया अबू ने खुशमुगी निगाहों से ताबिश को घूरा। वो घबराकर मिनाल को होश में लाने की कोशिश करने लगा। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। मैं बाहर निकला तो सीढ़ियों पर खुसर फुसर की आवाज़ें। अब आधी रात को जब सारा घर सो रहा था, ज़माना पहले ही ठीक नहीं। मैंने एहतियातन पिस्तौल हाथ में ले लिया। जुबिया उड़े उड़े हवासों के साथ सुन रही थी। चाचा जान घबराकर मिनाल की तरफ बढ़े। वो होश में आई, इनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। बमुश्किल इससे सारी सूरत हाल समझाई। वो आंखें फाड़े अरसलान को देखने लगी। वो सीढ़ियाँ उतर गया। नीचे दादी सीढ़ियाँ चढ़ने से कासिर वहीं खड़ी होल रही थी। अरे कुछ मुझे भी तो बताओ। उन्होंने अरसलान का बाजू पकड़ कर रोका। वो मुख्तसरन बताकर कमरे में घुस गया। इधर ताया अबू ने ताबिश और शिराज को लाइन हाजिर कर लिया। फिर इनके साथ वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। वो सुर्ख चौरा झुकाए सब सुनने पर मजबूर थे। बस छत नहीं फटी थी जिसमें वो समा सकते। चलो अब नीचे। आखिर में हुक्म सादिर हुआ। सब नीचे चले गए। जुबिया ने शाबी को भी रोक लिया। मिनाल ने डरते डरते दीवार की सिम देखा। वहाँ और तो कुछ न था, बस ताया अबू की बनियान हवा से लहरा रही थी। ये सर्दियाँ मुझे जहर लगती हैं। जब भी जुबिया को सुबह उठाया जाता, वो ये जुमला बार बार कहती थी। निगाहें भटक भटक कर घड़ी तक जाती। बस 5 मिनट और इस 5 मिनट में दादी जान के गुस्से का ग्राफ ऊपर से ऊपर ही होता जाता। सर्दियाँ अपने कड़े तेवरों के साथ कहती थीं, खबरदार बिस्तर से बाहर नहीं निकलना। ऊपर से दादी जान की सलावातें। बल्कि हर सर्दियों में इनकी सुबह का आगाज़ इसी तरह होता था। मगर इस बार जूबिया पर इनकी नज़र करम कुछ ज़्यादा ही थी कि आजकल ग्रेजुएशन के बाद वही घर में फरागत के दिन गुजार रही थी। मगर इसकी फरागत को दादी की सुगड़ बनाओ पॉलिसी ने भाड़ में झोंक दिया था। बकौल इनके लड़कियों को ससुराल जाने के लिए खसूसी तैयारी की ज़रूरत है। इनके इस अक़वाले ज़रीब पर ताबिश ने वाह वाह करते और सर धनते हुए खराज तहसीन पेश किया और अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाया था। और इसका ये तावन इस सूरत में सामने आया था कि अब वो हर रोज़ जॉगिंग पर जाने से कबल इसके कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ाना न भूलता था और जवाबन जूबिया की दर्जन भर गालियाँ सुनता था। मगर गालियाँ खाकर भी बदमज़ा न होने की अमली तफसीर बनते हुए आखिरी बार दरवाजे को धीरे से नॉक करता और सरगोशी में कहता था, उठती हैं मोहतरमा या दादों को बुलवाऊँ। जवाबन वो चीख कर कहती, दफ़ा हो जाओ। और इस बार वो वाकई दफ़ा हो जाता था, क्योंकि इस वक्त तक दादो बेदार हो जाती थीं। पहले प्यार मोहब्बत और शफकत से पुकारती, उठ जाओ चंदा। अब तो परिंदे भी आशियानों से बाहर आ गए। और जब चंदा के कानों पर जून तक न रेंगती तो फिर इसी किस्म की आवाज़ें आती थीं जैसी इस वक्त गूंज रही थीं। उठ जाओ नहुसत मारी, कभी उठकर अल्लाह रसूल का नाम भी ले लिया करो। ये अल्लाह रसूल का नाम लेना सिर्फ मुझ पर ही फ़र्ज़ है, क्या पोस्तियों की तरह इंटती रहती हो। ये सूर कौन फूंक रहा है। मिनाल ने लिहाफ से गर्दन निकाली। हमारी दादो और कौन। दूसरे बेड से शादाब की सिरी निकली थी। ओफो, तुम जाग रही हो तो आज उठकर किचन में ही झांक लो। जुबिया चिढ़कर बोली, डियर सिस्टर, अगर सिर्फ किचन में झांकना मकसूद हो तो मुझे मंजूर है, मगर इसके बाद जो लामतनाही कामों का सिलसिला शुरू होता है इसका क्या करूं। हाँ ये तो है, मेरी तो सारी रात इसी डर से आंख खुलती रही कि कहीं वो सरकटा भूत तो नहीं आ गया। मिनाल ने झिरझिरी ली। मेरे गिर तो खोपड़ियों का रक्स होता रहा था। मेरी तौबा जो आइंदा कभी ऐसी फिल्म देखने की कोशिश की। जूबिया ने बाकायदा कानों को हाथ लगाया। और इस मोटी को देखो कैसे सुकून से सारी रात सोती रही है। मिनाल ने शाबी को घूरा जो फिर से लिहाफ में घुसकर खराटे लेने लगी थी। वैसे अरसलान भाई के सामने बड़ी शर्मिंदगी हुई। वहीं बैठी बड़बड़ करती रहना। दादी की आवाज़ ने नीचे से ऊपर तक का सफ़र किया। ये भी एहसास नहीं कि मेहमान घर में मौजूद है। माय गॉड। लिहाफ एक तरफ फेंक और छलांग लगाकर नीचे उतरी। स्वेटर पहना, शॉल ओढ़ी, दरवाजे तक गई। वहां से पलटी, शाबी के ऊपर से लिहाफ खींच कर ले गई। ये से जगाने का तीर बहदफ नुस्खा था। वो कुछ लम्हे यूं ही पड़ी रही। फिर सर्दी की तेज़ लहर कपकपाहट दौड़ा गई तो वो उठकर मिनाल की तरफ भागी। मगर इसकी ज़बरदस्त धमकियों पर पसपाई इख्तियार करना ही पड़ी। जूबिया नीचे आई तो पहला टकराव अरसलान से ही हुआ। सुबह बखैर अरसलान भाई। सुबह बखैर। इन्होंने कदरे गौर से इसे देखा। वो शर्मिंदा सी होकर ताई जान के कमरे में घुस गई। अम्मी और दादो भी वहीं मौजूद थीं। नाश्ते पर खासा एहतमाम होना चाहिए, दादो ने हिदायत जारी की। साथ ही नमाज कज़ा करने पर डांटा। रात के वाक़ये का जिक्र नहीं किया। ज़ुबिया जानती थी शामत ताबिश और शिराज की आएगी। वो फ्रेश होकर किचन में घुस गई। सर्दियां शुरू होते ही घर में जिन चीज़ों की बहुतात होती वो बाकायदा मंडी से मंगवाई जाती। ढेर सारी गाजरें, आलू की बोरी, संतरों का टोकरा, गाजर और माल्टो का जूस बकसरत इस्तेमाल होता। आलू के चिप्स, कतले, कटलस और रोल बनाए जाते। फिर गजरेला, बेसन, लस्सी सिर्फ दादो और ताया जान के लिए, और चने की दाल का हलवा कसरत से नाश्ते में इस्तेमाल होने लगता था। नाश्ते में तो यूं भी इनके यहाँ खासी वैरायटी होती थी कि हर किसी की पसंद अलग और सब के सब खाने पीने के शौकीन। और आज तो मेहमान, और वो भी इतनी दूर दराज से आया हुआ मेहमान मौजूद था। अरसलान अहमद।
मिनाल के खालाजाद थे और मिनाल इसके चचा की इकलौती बेटी थी। चचा और चची सऊदी अरब में मुकीम थे। इंटर के बाद मिनाल अपनी मर्जी से यहीं रह गई थी। अरसलान इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। इंजीनियरिंग की डिग्री तुर्की से हासिल की, फिर नेपाल में 2 साल गाजी ब्रोथा प्रोजेक्ट पर काम किया था और अब तेहरान सऊदी अरब में किंग फहद यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में एमएससी कर रहे थे। ये वो तारुफ था जो चचा ने अपने फ़ोन पर करवाया था। इसे पाकिस्तान देखने का बहुत शौक़ है, आप ख्याल रखिएगा। अब इसका ख्याल करने के लिए हल्कान ज़ूबिया को होना था कि इस घर की ख़वातीन को काम की आदत ना थी, वो भी इस सूरत में जब बेटियां जवान हो चुकी हों। अब हुआ ये कि ज़ूबिया की दोनों बड़ी बहनें भी आई गई थीं। बड़े भैया को भी इस्लामाबाद में जॉब मिल गई, वो भाभी को साथ ही ले गए। ताया के बच्चों में ताबिश, शहराज और शादाब थे। शादाब तो खैर मैट्रिक में थी, सो छोटी होने की बिना पर बच्ची ही तस्वर की जाती। मिनाल ने आराम से एजुकेशन के बाद एक फ़र्म ज्वाइन कर ली थी, सो रगड़ी ज़ूबिया जाती, जो बीएससी के बाद फारिग थी। यूनिवर्सिटी जाने या जॉब करने की इजाज़त मिली ना थी। उमर इसका छोटा भाई था, मिडल में पढ़ता था। बाजी, कोई मेहमान आया है? नजो ने आते ही इश्तियाक से पूछा। इस घर में काम करती थी, सुबह से शाम तक रहती। मिनाल के कज़न हैं। ज़ूबिया ने कीमा भून लिया था, लगते भी हैं मिनाल बाजी जैसे ही खूबसूरत हैं। इसने अचक कर फिर बाहर झांका। इधर आओ, बर्तन निकाल लो तुम। जब वो गजले पर उबले हुए अंडे सजा रही थी तभी अम्मी आ गई। हर चीज़ का मुआयना किया। बस अम्मी पराठे बनाने वाले रहते हैं। अम्मी ने पलट कर इसे देखा, फिर आहिस्तगी से कहने लगी, कपड़े ही बदल लेती ज़ूबिया। ज़ूबिया के हाथ थम गए। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अम्मी? वो अपने तासुरात छुपाने को रुख बदल गई तो निगाह दरवाजे से बाहर खड़ी मिनाल पर जा पड़ी। वो ऐसी ही थी कि जो इसे देखता पलक झपकना भूल जाता। वो बात करती तो कई लम्हे जवाब देना भूल जाता। ताबिश यूं ही तो इसका दीवाना नहीं। वो रुख बदल कर तवा चूल्हे पर रखने लगी। अम्मी खामोशी से बाहर निकल गई थीं। इसने नाश्ता लगाकर सबको इतला दी। वो दोनों गधे कहाँ हैं? ताया जान ने आते ही पूछा। गधे हाजिर, मेरा मतलब है हम हाजिर हैं। वसीओ अरीस मगर पुरानी डाइनिंग टेबल के गिर्द खानदान के सारे अफराद जमा थे। वो दोनों आखिर में आए थे। ये रात क्या हो रहा था? ताया ने खुशमगी निगाहों से घूरा। रात तो खासी बेइज्जती हो गई थी अब्बू, अब नाश्ता न कर लें? ताबिश ने डरते डरते कहा तो दादो ने भी तायद की। हाँ, बच्चों को इत्मीनान से नाश्ता करने दो। फिर अरसलान की तरफ मुतवज्जा हुई। तकल्लुफ़ मत करना, तुम्हारा अपना घर है। वो ज़रा सा मुस्कुराकर खामोश हो रहा। अरसलान भाई, ये रात आपके हाथ में पिस्तौल कहाँ से आया था? शहराज को अचानक याद आया। वहीं पड़ा था, शायद आमिर का खिलौना था। मिनाल शर्मिंदा होने के बजाय खिलखिलाकर हंस दी थी। ज़ुबिया ने नज़र उठाकर इसे देखा। अम्मी भी कमाल करती हैं, मैं कुछ भी कर लूँ, क्या मिनाल का मुकाबला कर सकती हूँ? नाश्ते के बाद उमर और शाबी स्कूल चले गए। ताया और अबू ऑफिस, शिराज कॉलेज, ताबिश जॉब की तलाश में था। वो नज्जो की मदद से किचन साफ करने लगी। ख़वातीन अरसलान को घेर कर बैठ गई थीं। वो किचन साफ करके बाहर आई तो ख़वातीन गायब थीं। अरसलान, मिनाल और ताबिश खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे। मिनाल ब्राउन सूट पर स्याह शॉल ओढ़े हुए थी। हल्के करली बालों को लापरवाही से उठाकर क्लिप किया था, सो इधर उधर छोटे छोटे बाल चेहरे का अहाता किए हुए थे। स्याह सहर अंगेज आंखें बिना काजल के ही गजब ढाती थीं। वो इनमें से थी जिन्हें कभी सिंगार की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? अपने सामने हाथों से नज़र चुराकर इसने बेख्तियार पूछा था। सभी ने चौंक कर इसे देखा। वो पजल सी हो गई। नहीं भाई, आज का दिन तो अरसलान के नाम है, वरना ये खफा हो जाते। आओ ना तुम भी। मिनाल ने पुकारा तो वो कज़न मुस्कुराई। नहीं, मुझे कुछ काम है। वो फौरन ही पलट गई थी। दादो नज्जों से देसी अंडों का हिसाब कर रही थीं। दादो ने ज़ूबिया को कुरैशिया की बेल का बना डिज़ाइन बताया, फिर हंस दी। तुम भी कहती होगी दादी तो पीछे ही पड़ी रहती है, ये सीख लो वो सीख लो, कभी चैन ही नहीं लेने देती। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा दादो। बस बच्चे, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी में कभी कोई कमी न रहे। मैं जानती हूँ दादो, वो कज़न मुस्कुराई। हुस्न एक पर्दा है जिसके पीछे सारी खामियां छुप जाती हैं, और मेरे पास ऐसा कोई पर्दा नहीं। वो कुरैशी और दुपट्टा लेकर कॉरिडोर की सीढ़ियों पर आ बैठी। नजो चली गई थी। मिनाल, ताबिश, शिराज, शाबी और अरसलान शहर घूमने गए थे। कितना जोर दिया था सबने, मगर वो लापरवाही से कह गई, कई बार देख चुकी हूँ। अरसलान ने तो नहीं देखा, तो इसे दिखा लाओ, मेरा मूड नहीं है। रोमाना और इमराना की शादियां कितने आराम से हो गईं। जरा कद निकाला नहीं कि एक के बाद दूसरा रिश्ता आने लगा। अम्मी दादों के सामने जले दिल के फफोले फोड़ रही थी। अब तो 24 घंटे यही फिक्र सवार थी इन पर, होती भी क्यों ना। कई रिश्ते आए और यूं ही चले गए। इसकी सांवली रंगत और मामूली नकूश के पीछे इसका सारा सलीका और सुखड़ापा छुप जाता। आने वाले तो किसी होश शुमाइल की तलाश में आते। इसके पास ना चांद चेहरा था, ना सितारा आंखें। आपने भी तो कुछ ना किया। अम्मी ने शाकी नजरों से सास को देखा। मेरे बेटे ने खुद बात की थी कि अम्मी, ताबिश के लिए ज़ुबिया कैसी रहेगी? दादों ने कहा तो अम्मी के साथ साथ ज़ुबिया भी चौंक गई। मैंने कह दिया, मेरी बेटी में 100 गुण है, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं मुंडूंगी। ताबिश का रुझान मिनाल की तरफ है, साफ कहता है
किसी खूबसूरत और मुलाजमत करती लड़की से शादी करूंगा, बीवी ऐसी हो साथ चले तो लोग रश्क करें। कहने लगा, इससे कहना अपनी सूरत भी आईने में देख ले, मिनाल के साथ खड़ा हो तो लंगूर लगता है। दादो हंसने लगी। जुबिया के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। बज़ाहिर अपना काम कर रही थी मगर कान इधर ही लगे थे। अम्मी बदस्तूर मुतफिक्र थीं। अभी रिश्ता बताया है खाला मंसूरा ने। लड़का वाडा में मुलाजिम है, घर बार भी अच्छा है, अल्लाह करे इन्हें जुबिया पसंद आ जाए। मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। ख्वामखा नींदें उड़ाए बैठी हैं आप तो। हालांकि वो जो मेरी किस्मत में लिखा है, अगर लिखा है तो वो यहीं आएगा, कहीं और कैसे जाएगा। मेरे हिस्से की खुशियां मुझे ही मिलेंगी, कोई और तो झोली भरने से रहा। वो मुतमईन से लहजे में कह रही थी, हालांकि इसके अंदर की लड़की सहम सी गई थी। फिर वही हंगामा, अबू इस दिन ऑफिस नहीं जाएंगे, ताबिश को बार बार बाजार दौड़ाया जाएगा, नजों की शामत आएगी, घर का कोना कोना चमकेगा, किचन में अनवा अकसाम की चीज़ें बनेंगी। अम्मी की कोशिश हो कि मिनाल इस दिन ऑफिस ही चली जाए। शादाब सुबह मुंह भी न धोए, ढंग के कपड़े ना पहने, बालों में तेल लगाकर कस कर चोटी बना ले। घर के एक एक फर्द को पता चलेगा कि जूबिया को देखने लोग आ रहे हैं। खुद जूबिया को सबसे बेहतरीन सूट पहनाकर सजा बनाकर इन लोगों के सामने पेश किया जाएगा। अम्मी का बस नहीं चलेगा कि जूबिया को कौन सा ऐसा रंग पहना दें कि इसका चेहरा खिला खिला लगे, काजल की लकीर कुछ इस तरह खिंच जाए कि आंखें बड़ी लगने लगें। आने वाले ढेरों ढेर चीज़ें ठूसेंगे, अपनी ख़ानदान बिरादरी के गुण गाए जाएंगे, हंसी मजाक कह के फिर वो सामने आएगी, अपनी इज्जत नफ्स को अपने हर हर कदम के नीचे रोनती, अपने वकार अपनी अना का गला अपने हाथों घोंट कर, होठों पर एक इल्तिजाइया सी मुस्कुराहट। बज़ाहिर वो मुस्कुराकर सबको एतमाद के साथ सलाम करेगी, मगर इस एतमाद की गर्दन पे लगी खौफ की गर्द धीरे धीरे तंग होकर एतमाद का गला घोंट देगी। वो इस खातून के लिए चाय में चीनी मिलाएगी तो इसमें घुमता चम्मच बार बार यही इल्तिजा करेगा, कल ये वक्त तुम्हारी बेटी पर भी आना है। वो इस खातून के पहलू में बैठी तेज तरार शौक सी लड़की की मुसलसल निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए प्याली इसकी तरफ बढ़ाएगी तो इसके हाथों में हल्की सी लर्जिश उतर आएगी। वो लर्जिश इस लड़की से कहेगी, मुझे यूं मत देखो, कल को इन्हीं नज़रों का सामना तुम्हें भी करना पड़ेगा, खुद को मेरी जगह रख कर देखो। और जब वो इनके साथ बैठे बुजुर्ग को चाय पेश करेगी तो न जाने क्यों चाय छलक जाएगी। वो छलकी हुई चाय एहतजाज करेगी, मुझे इस तरह क्यों देखते हो, हुस्न सिर्फ वजूद नहीं इसकी रूह को देखो, दिल में झांको, जिंदगी सिर्फ खूबसूरती के सहारे तो नहीं गुजरती। सबकी निगाहों में उम्मीद सी छलकने लगेगी और वो आने वाले इनकी निगाहों में इश्तियाक की जगह हैरत और फिर हल्की सी मायूसी ले लेगी। इसके माथे पर शदीद सर्दी के बावजूद पसीना उतर आएगा और हर कतरा आंसू बनकर कहेगा, मैं इंसान हूँ, दुकान पर सजी कोई बेजान चीज़ तो नहीं, मेरे सीने में भी दिल धड़कता है, मेरे भी कुछ एहसासात और जज्बात हैं, मेरी आंखों में भी कुछ ख्वाब सजते हैं, इन्हें यूं पामाल मत करो। एक दो तीन चार पाँच, या खुदा या खुदा। कुरैशिये की नोक पर वही अजियत उतर आई जिस पर इसका दिल हर बार पिरोया जाता था। और कितनी बार इस इम्तहान से गुजरना है, इतनी बेवकूफ़ी, इस कदर तजलील। इसने माथे पर आया पसीना साफ किया। न जाने दादो ने क्या डिज़ाइन बताया था, सब कुछ जहन में गलत मलत हो गया। इसने उठकर दुपट्टा दादो की गोद में रख दिया। मुझसे नहीं बनता दादो। दादो ने सर उठाकर इसका सुस्त चेहरा देखा और दुपट्टा लपेटकर एक तरफ रख दिया। फिर आसान से बोली, कोई बात नहीं, जाओ तुम आराम करो, बाद में समझा दूंगी। वो खामोशी से उठकर कमरे में चली आई। शाम को जब वो सिंधी पुलाव बना रही थी, मिनाल इसके पास बैठी सारे दिन की रोयदाद सुना रही थी। वह दूध में घुले ज़ाफ़रान की रंगत वाली मिनाल को सुन नहीं देख रही थी। इसकी निगाहें बार बार स्याह स्टेप वाली चप्पल में मुकीद कबूतर से पैरों पर जा पड़ती। लाशऊरी तौर पर इसने अपने पाँव पीछे किए थे। जब अरसलान ने यह कहा, मेरी तो हंसी ख़त्म नहीं हो रही थी। रियली बहुत मज़ा आया। मुझे लगा मैं लाहौर पहली बार देख रहा हूँ। काश तुम भी साथ चलती, तुम भी साथ चलती। ताबिश कुछ बिगड़े मूड के साथ वारिद हुआ। यह अरसलान के साथ इस कदर फ्री होने की क्या ज़रूरत थी। मिनाल खिलखिलाकर हंस दी। तुम्हें जेलस जो करना था, जल जल कर आधा रह गया हूँ। हसद नहीं करते लड़के। वो इसे कुछ और चिढ़ा रही थी। जूबिया ने पलट कर देखा। वो सख्त झुंझलाया हुआ था जबकि मिनाल एंजॉय कर रही थी। वैसे भी वो मेरा कज़न है और हम बचपन से दोस्त हैं। वो झंझलाकर जूबिया की तरफ पलटा। तुम क्या कर रही हो, नज़र नहीं आता? इसने इत्मीनान से कहकर खोए वाला पैकेट खोला। गाजरों से भरी हुई कढ़ाई ऊपर पड़ी थी। वो पहले वाला गजेला ख़त्म भी हो गया। इसने प्लेट उठाकर चम्मच भरकर खोया निकाल लिया। जूबिया ने इसे घूरकर पैकेट पीछे किया, फिर खोया गाजरों में डालने लगी। क्या करूं, इस मोहतरमा ने आज इतना तंग किया है, मेरा वेट कम हो गया है। इसका मतलब है कि जब तक अरसलान यहाँ से जाएगा तुम तो नज़र आना ही बंद हो जाओगे। मिनाल ने हैरत से आंखें फैलाईं। देख रही हो इस लड़की के इरादे? वो जूबिया की तरफ पलटा। मैं तो देख चुकी, अब तुम देख लो। जूबिया ने नज़रअंदाज करके मुकम्मल तौर पर गजेले की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। ठीक है बीबी,
वो अरसलान साहब तो हैं 4 दिन के मेहमान, रहना तो तुम्हें यहीं है, देख लेंगे। वो भी धमकी अमेज लहजे में बोलते हुए पलटा। तो आप जा कहाँ रहे हो, ये काम अभी कर लो। मिनाल ने आवाज़ लगाई, मगर वो मुंह पर हाथ फेरता चला गया। मिनाल हंसने लगी। अहमक है बिल्कुल, खैर इतना अहमक भी नहीं, और तुम इसके साथ इतना बुरा सलूक भी मत किया करो। जूबिया ने सरजंश की। इसको छोड़ो, मगर ये तुम क्यों लगी रहती हो सारा दिन? नजो कहाँ है? मेरे साथ ही लगी थी, कुछ चीज़ें लेने भेजा है ऐसे मार्केट, और ये काम तो हो गया। गाजरें खूब अच्छी तरह भून कर इसने चूल्हा बंद कर दिया। तभी नजो सरपट भागती हुई आई, आफ्ता व खेजा, चेहरा सुर्ख, सांस फूला हुआ। आते ही धप से जो बैठी तो कोहनी जूबिया की पसलियों में लगी। दफा बदतमीज कोनी है या? इसे परे धकेल कर वो अपनी पसली से लाने लगी। नजो के हाथ से सुर्ख कागज में लिपटा डब्बा लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। नजो ने लपक कर डब्बा उठाया, दुपट्टे के नीचे छुपाकर फुली सांसें दुरुस्त करने लगी। क्या आफत आ गई तुम पर? मिनाल ने इसकी हालत जार पर गौर किया। और इस डब्बे में क्या है? बाजी, वो इसने मेरा रास्ता रोक लिया था, वो अब भी हवास बाख्ता थी। किसने? सामने वालों के कुत्ते ने। एक वही है जिसको तुम एक आंख नहीं भाती हो। मिनाल ने आराम से कहा। अच्छा, तो ये किसी को भाती भी है? बाजी, खुदा के लिए मजाक मत करो। नजो ने दुहाई दी। इसने सचमुच मेरा रास्ता रोका था। रास्ता रोका नहीं, काटा होगा, इस काले बिल्ले ने जो हर रात दीवारों पर मटर गश्त करता है। जूबिया ने ख्याल आराई की। रात गए तो ताबिश भाई घूमते हैं? नजो ने हैरान परेशान होकर पूछा। वो दीवारों पर घूमता है? मिनाल ने घूरा। तुम काले बिल्ले की सुनाओ, काला तो ना कहें। इसके लबों पे शर्मीली मुस्कुराहट उभरी। अब बता भी चुको नजो, वो इधर से तीसरा घर है ना इकराम साहब का, इनके यहाँ नया लड़का आया है। क्या? मारे हैरत के वो चीख उठी। इकराम साहब की बीवी कब्र में टांगे लटकाए बैठी हैं, और जब मैं आई थी जब तो कुर्सी पर टांगे लटकाए बैठी थी। नजो हैरान हुई। 80-90 साल उम्र है इनकी, जवान लड़कों की दादी हैं इस उम्र। मारे हैरत के जूबिया बेहोश होने को थी। नजो सर पर हाथ मारकर रह गई। मैं लड़के की बात कर रही हूँ, मुलाजिम हुआ है इनके घर। यूं कहो ना। जूबिया की रुकी हुई सांस बहाल हुई। मैं सब्जी लेने जा रही थी, इसने मेरा रास्ता रोक लिया। नजो ने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया। और मुझे ये तोहफा दे दिया। इसने दुपट्टे के नीचे से गिफ्ट निकालकर इनके सामने किया। क्या? वो दोनों एक साथ चीखीं। इसने तुम्हें दिया और तुमने ले लिया, तो मैं क्या करती? दोनों के इस तरह चीखने पर नजो कंफ्यूज हो गई। बेवकूफ़, तुमने इसके मुंह पर दे मारना था। जुबिया को ताव आ गया। लो एवें, आपकी सहेली आपको तोहफा दें तो आप इसके मुंह पर दे मारोगी? वो तुम्हारी सहेली है? जुबिया ने आंखें निकाली। तोहफा देना तो सुन्नत है, हमारे मौलवी जी कहते थे। नजो मिनमिनाई। बस इन्हीं कामों में सुन्नत याद रहती है। अब तो ले लिया बाजी, अब क्या करूं? वो मायूस सी हो गई। बदतमीज़ का अपना दिल ललचा रहा है, तुम इसे ख्वामखा पजल कर रही हो। अब ले लिया है तो खोल कर देख लो। मिनाल ने इसकी साइड ली। ना बाजी, मैंने नहीं खोलना, आप खोल दें। इसने पैकेट जुबिया के हाथ में थमाया। हाँ, जैसे बम बंद है इसमें। हालांकि नजो को मारने के लिए एक फूंक ही काफ़ी है। मिनाल ने पैकिंग फाड़ दी। अंदर से सुर्ख व सब्ज छल्लों वाला परांदा निकला था। वाओ, क्या चॉइस है अपनी नजो के ढाई बालों में। जब ये परांदा सजेगा तो क्या गजब ढाएगा। मिनाल ने बेख्तियार दाद दी। और अगर इसका एक बाल टूट गया तो? जुबिया ने तफक्कर से पूछा। क्या हुआ, नजो खुले छोड़ देगी? वो दोनों हंसने लगी। आपसे तो ज्यादा ही हैं मेरे बाल। नजो खफा हो गई। नजो, इसने तुमसे कुछ कहा भी होगा? मिनाल ने दिलचस्पी से पूछा। हाँ ना। वो दुपट्टे का पल्लू मुंह में देकर लजा गई। वो कुछ देर मुंतजर रही कि अभी कुछ बताए, मगर वो बदस्तूर शर्माने में मसरूफ थी। अब बस भी करो। मिनाल ने दुपट्टा खींचा। अब बता दो कि इसने क्या कहा। वो बाजी, इसने कहा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। नज्जो ने धमाका किया। दिमाग तो ठीक है इसका, मुझे तो आंखें ख़राब लगती हैं। मिनाल ने एक तवील सांस खींची। नहीं जी, इसकी आंखें तो बहुत सोनी हैं। नज्जो ने झट तरदीद की। यानी हमने सारी ज़िंदगी बाहर झोंका, तफ है हमारे इस ऑफिस जाने पर। आज तक हमें तो किसी ने कुछ ना कहा कि खैर तुम तो कसर नफसी से काम ना लो। यहाँ आए तो हम जैसों को भरनी चाहिए। मुबारक हो नज्जो, मोहब्बत खुद तुम्हारा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जुबिया ने मिनाल की बात काट कर नज्जो से कहा। हालांकि नज्जो को देखकर इसे रास्ता छोड़कर भाग जाना चाहिए था। क्यों बाजी, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता? वो खफा हुई। जुबिया ने गौर से इसे देखा। दुबली पतली जिसामत, साफ रंगत, चेहरे पर नौउम्री की मासूमियत और बांगपन, कटारा सी आंखों में काजल की धार। कर सकता है, तुमसे तो कोई भी मोहब्बत कर सकता है। वो ज़ेर लब बड़बड़ाई। नज्जो अपना परांदा संभाल कर खुशी खुशी चली गई। मिनाल के जाने के बाद जुबिया बहुत देर तक वहीं बैठी रही थी। ये तुम किन सोचों में गुम रहती हो? मिनाल जब ऊपर आई तो वो किताब हाथ में लिए खुली खिड़की से बाहर झांक रही थी। चांद आम के दरख्त की चोटी पर टंगा अपनी ठंडी चांदनी बिखेर रहा था। मिनाल ने चढ़कर पूछा था। मैं तो ये सोच रही थी वो कौन सा वक्त होगा और कौन लोग होंगे जो कहेंगे बस हमें ऐसी ही लड़की की तलाश थी। वो हल्के फुल्के लहजे में कहकर हंसने लगी। बहुत ही मुबारक घड़ी होगी और बहुत खुशकिस्मत लोग।
मिनाल ने बिस्तर की चादर झाड़ी, फिर कोट की जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भर चलखोजे निकालकर इसकी गोद में फेंक दिए। फिर आंख मारकर बोली, ताबिश के उड़ाकर लाई हो। जूबिया ने किताब बंद की और सीधी हो बैठी। तुम्हारे लिए कोई प्रपोजल आया है? मिनाल लिहाफ में घुसकर बैठ गई। आया नहीं, ज़बरदस्ती लाया गया है। ये क्या बात हुई? यार मिनाल, मैं सोच रही थी इंसान को खूबसूरत होना चाहिए। हाँ तो क्या है, अच्छी भली शक्ल है तुम्हारी। वो चलखोजे खाने में मगन थी। जूबिया ने एक नज़र इसे देखा। ये तो तुम कह रही हो। और मिनाल को बस एक पल लगा था, फिर वो उसके अंदर घुसकर बैठ गई। ये जो एहसास कमतरी बेदार कर दिया है ना दादो और चची ने मिलकर, ये सब इसका कसूर है। वरना इस दुनिया में कितने लोग हैं जो मुकम्मल खूबसूरती रखते हैं, सब के सब आम सी शक्लों के मालिक हैं, मगर अपनी किसी न किसी खूबी, किसी न किसी सलाहियत को डेवलप करके इस पर फख्र करते हैं और खुश रहते हैं। मगर दादी, इन्होंने तुम्हारी किसी सलाहियत को परवान नहीं चढ़ने दिया और तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी सारी खुद एतमादी ख़त्म कर दी है। इसमें दादो या अम्मी का क्या कसूर? ये तो आने वाले लोग, जब भांत भांत के लोगों को घर में घुसाकर अपनी इंतहाई आजिज़ी से ये तासुर पेश किया जाए कि जनाब हमारी बेटी को कबूल कर लें, वरना बस करो अब तुम ओवर हो रही हो। बात सच थी मगर नाकाबिले बर्दाश्त। मिनाल एक पल को खामोश हो गई। ज़रा सोचो, क्या थी तुम और क्या हो गई हो? कॉलेज में कितनी लड़कियां तुम्हारी फ़ैन थीं। वो साजा गर्विदा हुआ करते थे और मैं जलेस होती थी। अपनी तमाम तर खूबसूरती के बावजूद कभी वो मकाम हासिल न कर पाई जो तुम्हें हासिल था। तुम्हारा एतमाद, तुम्हारी खुश मिजाजी, बात करने का सलीका, जहानत, दूसरों के दुख शेयर करने की आदत, ये सब तुम्हें हर किसी से नुमाया कर देते थे। लड़कियां बढ़ती मेरी तरफ थीं, मगर दोस्ती तुमसे हो जाती थी। खूबसूरती क्या है? बस एक खूबसूरत गिफ्ट रैपर। जिसके अंदर रखी चीज़ भी इतनी ही खूबसूरत हो, यह हरगिज़ ज़रूरी नहीं। खूबसूरती तहैयर है, मकनातीस है, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। वो आहिस्तगी से गोया हुई। खूबसूरती फ़ानी है, नापायदार धुंध का पर्दा। सूरज की एक किरण इस पर्दे को चाक कर देती है। हुस्न तिलस्म है, इसरार है, हर एक को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। खो जाता है, छिन जाता है, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। वक्त की ज़रा सी धूल इसके चेहरे को धुंधला कर रख देती है। दायमी हुस्न खुद एतमादी है, जहानत है, ज़िंदगी को गुजारने का सलीका है। ज़ुबिया खामोश सी होकर इसे देखने लगी। बस, मिनाल मुस्कुराई। इसने नज़रों का जाविया बदल लिया, फिर आहिस्तगी से गोया हुई। फिर लोगों को यह सब नज़र क्यों नहीं आता? तुम लोगों को दिखाना क्यों चाहती हो? क्यों इसके पीछे भाग रही हो जिसे हर सूरत यहीं आना है और तुम्हारा ही मुकद्दर बनना है? तो मैं क्या करूं? वो बेबसी के साथ बोली। खुद को इस एहसास कमतरी के खोल से बाहर निकालो, अपनी सलाहियतों को पॉलिश करो, हर वक्त जलने कुड़ने और सोचने के बजाय सब कुछ खुदा पर छोड़कर पुरसुकून हो जाओ। जब हर काम का एक वक्त मुकर्रर है तो शादी के लिए इतने जतन क्यों? ये भी अपने वक्त पर हो ही जाएगी। लेकिन ये क्या, घर बैठकर अच्छे रिश्तों का इंतज़ार किस कदर फजूल सी बात है। घर बैठना चाहती हो तो घर के कामों को सिर्फ दादों की सुघड़ बनाओ पॉलिसी का हिस्सा समझकर अंजाम मत दो। इनमें दिलचस्पी लो। खुद को इस घर का अहम सतून समझो कि अगर तुम ना होती तो इस घर में कोई काम नहीं हो सकेगा। नजो की तरह। जुबिया मुस्कुरा दी। हाँ, नजो की तरह कितना खुश रहती है वो, ये सोच सोच कर कि ये घर इसके बगैर चल ही नहीं सकता। किताबें पढ़ो, इन पौधों की हिफाजत दोस्त समझ कर करो, कभी इन सब कामों में डंडी मार कर फिल्म देखो, लिपस्टिक के नए शेड चेक करो, भाइयों के कमरे की तलाशी लो, कुछ मामूल से हटकर अपने लिए कोई चीज़ बनाओ और सबसे छुपकर खा जाओ। हैं वो भुखला गई। अगर ये सब नहीं कर सकती हो तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो या जॉब कर लो। अपनी सलाहियतों को खोजो, खुद को अहम जानो। तुम इतनी आम नहीं हो जूबी डार्लिंग। शायद शायद तुम ठीक ही कह रही हो। शायद नहीं, मैं यकीनन ठीक कह रही हूँ। ज़ूबिया, मेरी बात सुनो। खुदा खुशियों और सुख की तकसीम कभी खूबसूरती और बदसूरती देखकर नहीं करता। ये कोई अलग ही चक्कर है, तकदीर की एक अनोखी सी साजिश। तुमने क्या कभी आम सी शक्ल रखने वाले बंदे को बेतहाशा दौलत और मोहब्बत पाते नहीं देखा? और कभी कभी हुस्न यूं मिट्टी में मिल जाता है कि हमें गुमा भी नहीं होता। ये तो रब की एक नेमत है। कौन जाने कब, कहाँ और किसे मिल जाए। वो आखिर में संजीदा सी होकर खामोश हो गई और वो अज़ीज़ अरनो इसकी हर बात पर गौर करने लगी थी। मिनाल और नजो की बोलचाल पूरी तरह बंद थी। जुबिया ने वजह पूछी। मिनाल हंसते हंसते दोहरी हो गई। मैंने तो यूं ही ताबिश से जिक्र किया था, मुझे क्या मालूम था वो इसकी पिटाई कराएगा। बेचारे के दो दांत टूट गए। नजो की आंखें लबालब भरी थीं। इस पर मेरे सर पर हाथ रखकर ताबिश भाई बोले, आइंदा तंग करे तो मुझे बताना। मिनाल की हंसी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। हाय बाजी, वो तो मुझसे सच्चा प्यार करता था। अच्छा जी, ये किस्सा तो खासा पुराना लगता है। वो तो अपनी बेबे को मेरे घर भिजवाने वाला था। नजो रो दी। मिनाल ने इसके कंधे पर थपकी लगाकर तसल्ली दी। फिक्र न करो, जख्म ठीक हो गए तो फिर ले आएगा। कहाँ से ले आएगा, वो तो गायब ही हो गया है। मिनाल बाजी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मुझे एतराफ़ है नजो बीबी, मगर अब क्या हो सकता है। मैंने तो यूं ही
वो दबदब करती बाहर चली गई। तुमने तो कैदू का रोल प्ले किया है। जुबिया ने सर्जिश की तो वो फिर से हंस दी। तो मुझे नाश्ता दो, देर हो रही है। वो नाश्ता कर रही थी जब ताबिश आ गया। जल्दी करो, तुम्हें मैं ड्रॉप कर दूंगा। हैं, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मिनाल हैरान हुई। वो ना सिर्फ उठ गया था बल्कि तैयार भी था। इंटरव्यू है जुबिया, दुआ करना। वो रेस्ट वॉच बांधते हुए बोला। हैं, ये सिर्फ जुबिया से क्यों कहा? मिनाल ने घूरा। तुम तो करोगी नहीं? नहीं ताबिश, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ। वो कदरे संजीदगी से गोया हुई। अच्छी बात है, तुम्हारा ही फ़ायदा है। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया, फिर बुलंद आवाज़ में बोला। चल रही हो? नहीं, तुम बहुत रैश ड्राइविंग करते हो। तुम कहोगी तो चूंटी की रफ्तार से चलाऊंगा। तो फिर ताया से कहो गाड़ी बेच कर गधा गाड़ी खरीद लें। वो खिलखिलाई। ताबिश घूरने लगा तो हंसी जब्त करके बोली। अरसलान कह रहा था मुझे ड्रॉप कर देगा। अब गाड़ी तुम ले जा रहे हो तो मैं गाड़ी छोड़ जाता हूँ, तुम अरसलान के साथ चली जाना। वो संजीदगी से कहकर बाहर निकल गया। मिनाल को फिर हंसी आ गई। तो पराठा बेलती जुबिया ने पलट कर इसे घूरा। क्यों तंग करती हो इसे? वो क्यों जेलस होता है? अरसलान चंद दिनों के लिए आया है, फिर चला जाएगा। तभी बाहर बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ आई। है, ये तो सचमुच गाड़ी छोड़कर जा रहा है। मैं तो मजाक कर रही थी। वो चाय छोड़ छाड़ बाहर भागी। जुबिया ने नजो को आवाज़ दी। वो मुंह फुलाए हुए आई थी। देखो, अरसलान भाई उठ गए हैं। नाश्ता मिलेगा? अरसलान वहीं चला आया। नाश्ता तो तैयार है अरसलान भाई, आप चले, मैं भिजवाती हूँ। सुबह सबकी टाइमिंग मुख्तलिफ थी। सो चंद दिन इकट्ठे नाश्ता करने के बाद वो लोग अपनी अपनी रूटीन पर वापस आ गए थे। सारा काम तन्हा करती हो जुबिया? अरसलान ने शायद पहली बार इसे बराह रास्त मुखातिब किया था। नजो होती है साथ, फिर अम्मी वगैरह भी हाथ बटा देती हैं। मैंने तो तुम्हें हमेशा मसरूफ़ ही देखा है। अच्छा, आपने मुझे देखा है फारिग जो होती हूँ। बीएससी के बाद क्या इरादे हैं? अरसलान ने अगला सवाल किया। वो कुछ हैरान होती इनके सवालों के जवाब देती रही। आज पहली बार अरसलान ने इसे इतनी लंबी बात की थी। मेहमान ख़वातीन अचानक वारिद हुई थीं। दरवाज़ा भी जुबिया ने खोला था। वो तो इन्हें पहचानती ना थी। खुश अखलाकी से सलाम करके दादी के पास ले गई और जब इन्होंने अपना तारुफ करवाया तो पास बैठी अम्मी के हाथों के तोते उड़ गए। दादी खोखला गईं। जुबिया पर शायद मिनाल की बातों का असर था। सो फजल हुए बगैर यंग सी खातून की गोद में मौजूद गुलगुतने से बच्चे को गुदगुदाने लगी, जो ज़रा सा हाथ लगाने पर ही यूं गुदगुदाता था जैसे बटन दबा दिया हो। फिर माजरत करके किचन में आ गई। ज़रा सी देर में अम्मी भी पीछे थीं। आता व खेजा, घबराई घबराई सी। लो, ये कोई तरीका है? ना बताया ना इतला की, यूं ही टपक पड़ी। कह रही हैं यहाँ किसी अजीज़ के यहाँ आई थीं। खाला ने इतनी तारीफ़ की थी, हमने सोचा आपसे भी मिलते जाएं। अच्छा है ना ये कि इतला देकर ढेरों ढेर चीज़ें ठूंस कर चले गए। वो चूल्हे पर केतली रखते हुए बोली। और तुम? अम्मी ने नाकदाना नज़रों से इसका जायज़ा लिया। मुझे वो देख चुकी हैं। न जाने क्यों इसे हंसी आ गई। नजों से मंगवा लो जो कुछ भी चाहिए। वो झुंझला कर चली गईं। वहाँ दादी और ताई बैठी इन खातून से गुफ्तगू फरमा रही थीं। लड़की ने जिसका तारुफ इन खातून ने अपनी बेटी कहकर करवाया था, बच्चा कांधे से लगाया और खड़ी हो गई। आंटी जुबिया कहाँ है? वो तो किचन में है। आप बैठो बेटी, अभी चाय लेकर आ जाएगी, दादों ने भौंकला कर कहा। मगर वो बज़िद थी। मजबूरन ताई जान ने नजो को आवाज़ देकर इसे किचन का रास्ता दिखाने का इशारा किया। ज़्यादा एहतमाम की ज़रूरत नहीं है, हम अभी चले जाएंगे। जुबिया पलटी। आप? हाँ, ख़वातीन तो वहाँ मसरूफ़ हो गई, मैंने सोचा थोड़ी गपशप आपसे भी हो जाए। वो मुस्कुरा दी। ज़रूर, आपका बेटा बहुत प्यारा है। जुबिया ने डाइनिंग चेयर खींची। बेटी है? अच्छा, जुबिया ने ज़रा सा गुदगुदाया। वो खिलखिला उठी। तभी नज्जो आ गई। बाजी कुछ मंगवाना है? वो मेहमानों की आमद का मकसद नहीं जानती थी, तो नॉर्मल से अंदाज में पूछ रही। नहीं, तुम कपड़े धो लो। तहमीना ने बातों बातों में किचन और जुबिया का जायज़ा लिया। साफ़ सुथरा लिबास, सलीके से समेटे बाल, काम करने के अंदाज में फुर्ती और नफासत, बात करने का सलीका। इसने चाय की कई लवाज़मात इसके सामने तैयार किए। कुछ पहले तैयार थे, इन्हें सलीके से पेश किया। चाय पीने के बाद वो लोग जैसे आई थी इसी तरह चली गईं। अम्मी कलसती रहीं। जुबिया ने तो कोई उम्मीद ही नहीं बांधी थी। नज्जो को किचन समेटने का कहकर कमरे में चली गई। कौन हो सकते हैं? नज्जो दिल ही दिल में मेहमानों की आमद के बारे में कयास कर रही थी जब ताबिश की तेज़ आवाज़ ने हाथों से प्लेट छुड़ा दी। नजो नजो, ताबिश की ज़ोरदार आवाज़ पर नजो किचन से भागी चली आई। धड़ से दरवाज़ा खोलकर भौखलाए हुए अंदाज में सबका जायज़ा लिया। सबको ठीक बल्कि ठीक ठाक देख कर रुका हुआ सांस बहाल किया। तुम्हें क्या हुआ? ताबिश ने हैरत से इसके तासुरात मुलाहिजा किए। तोबा, इतनी ज़ोर ज़ोर से आपने आवाज़ें दी कि मैं समझी किसी को दिल का दौरा पड़ गया है। शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लेते हैं। शिराज ने कहा तो वो शर्मा सी गई। इसीलिए तो मैं बात अच्छी नहीं करती। अरसलान का कहका बेसाख्ता था, जबकि ताबिश का मुंह खुले का खुला रह गया था। हद होती है खुशफहमी की। जाओ चाय बना कर लाओ। वो मुंह बंद करके तहमकाना लहजे में बोला।
चाय। नजो यूं चीखी कि ताबिश अपनी चाय की फरमाइश पर शर्मिंदा हो गया। अभी अभी तो पी है आपने, बल्कि सुबह से 5 दफ़ा तो पिलवा चुकी हूँ। नज्जो बीबी अपनी औकात में रहो। ताबिश को गुस्सा आ गया, वो डर गई। गुस्सा क्यों करते हो भाई जी, बना देती हूँ। खुद मत बनाना, हमने गर्म पानी नहीं पीना, जूबिया से कह देना। शिराज ने पुकार कर कहा तो वो ज़ेरेलब बड़बड़ाती जूबिया के कमरे में आ गई। वो अम्मी की गोद में सर रखे लेटी थी। चाय बना दें, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है। वो चिढ़ गई, अभी अभी तो फारिग हुई थी। ले यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा है। सबके दिमाग तपे हुए हैं, फिर भी चाय बना बना कर पियेंगे। वो धब से कालीन पर बैठी, सच कहती हूँ खाला जी, सर्दियों में भी इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए, खुश्की करती है। किसने पीनी है चाय? इन्होंने मुस्कुराकर पूछा। ताबिश भाई और सारे लड़के इधर बड़े कमरे में जमा हैं, दरवाज़ा बंद किए न जाने क्या कर रहे हैं। फिल्म देख रहे होंगे। भाई साहब ने भी तो पाबंदी लगा रखी है। बहुत अच्छा किया जी, फिल्में तो देखनी ही नहीं चाहिए। मेरी अम्मा कहती हैं निरी बेहयाई है। इससे कबल के वो इस पर अपनी अम्मा के ज़हनी ख़यालात तफसील से सुनाने लगती। ज़ुबिया ने टोक दिया, तुम जाओ ना, बना दो चाय। इन्होंने तो मेरी बेइज्जती ही कर दी। ये कहते हैं कि तुम गर्म पानी उबालती हो, आपसे कहा है। एक तो सबको मैं ही नज़र आती हूँ। वो झुंझला गई। मेरी बेटी जैसा जायका भी तो हो किसी के हाथ में। तुम्हारे ताया अबू ने भी चाय पीनी हो तो यही कहते हैं, ज़ुबिया से बनवाना। अम्मी ने इसे प्यार किया। एक तल्ख सी सोच इसके अंदर उभरी, जिसे दबाकर वो किचन में आ गई। नज्जो साथ ही थी। खाली चाय लेनी है या साथ कुछ ठूंसना भी है? अभी तो खाना खाया है, मगर इतने तो पेटू हैं, क्या पता। पूछ आऊं बाजी? हाँ पूछ आओ। ज़ुबिया ने बर्नर जलाया। नज्जो भागी गई। धार से दरवाज़ा खोला। कैसेट सेट करता शिराज उछल गया। बाजी कहती हैं साथ कुछ ठूंसना, मेरा मतलब है सिर्फ चाय। ताबिश ने इसे बाहर धकेलकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। क्या चीज़ है यह नज्जो भी? अरसलान हंसते हुए कह रहा था, सिर्फ चाय। नज्जो ने इसी लहजा व अंदाज में पैगाम आगे पहुंचाया। ज़ुबिया ने पानी चढ़ा दिया था। आप बनाए, मैं मशीन बंद कर दूं। अगर मैं ना हूं तो न जाने इस घर के सारे काम कैसे हों। कमाल है, कुछ यही ख्याल मेरा भी है। नज्जो की बड़बड़ाहट पे ज़ुबिया मुस्कुराई और नज्जो बीबी यूं गायब हुई कि वापस आना भूल गईं। ज़ुबिया ने पुकारा, जी बाजी, वो ऊपर दीवार पर टंगी थी। क्या कपड़ों के साथ खुद भी सूखने लगी हो? हाँ हाय, मैं तो भूल ही गई। वो सीढ़ियों से एक गेंद की तरह लुढ़कती आई। ज़ुबिया ने ट्रे इसके हाथ में थमा दी। कमरे तक गई तो दरवाज़ा बंद था। एक हाथ में ट्रे संभालते हुए इसने दरवाज़ा धड़धड़ाया। क्या आफत है? ताबिश ने झपट कर पूछा। चाय आपने अभी पीनी है? लफ्ज़ आफत एक आंख नहीं भाया था। नहीं, शाम के लिए कहलवाई थी, इंतहाई चढ़कर फरमाया गया है। वो ठिठक गई। शाम के लिए चाय? अभी बनवाने की क्या ज़रूरत थी? वो ट्रे समेत वापस हो ली। शिराज ने दरवाज़ा खोलकर दाएं बाएं देखा। लगता है सिर्फ पूछने आई थी। दरवाज़ा दोबारा लॉक कर दिया। अजीब बातें कर रहे हैं ताबिश भाई भी। कहने लगे, मैंने तो शाम के लिए कहा था। वो ज़ुबिया के कमरे में आ गई। दिमाग इसका नहीं तुम्हारा ख़राब है, कहो कुछ सुनती कुछ और है। ज़ुबिया ने ऐसे ही डांट दिया। मैंने क्या कहा है? जो इन्होंने कहा मैंने आपको कह दिया। वो रुहानसी हो गई। कोई बात नहीं, गलतफहमी हो जाती है। अमीन ने रसानिया से कहा, एक कप मुझे दे दो। ज़ुबिया ने इन्हें चाय दी। दादो और ताई जान को भी दे दी। अपने लिए निकाल कर नजो से कहा वो बर्तन ले जाए। केतली में एक कप चाय बची थी। वो नजो साहिबा किचन में बैठकर पी गईं। आखिरी घूंट अभी हलक में था कि वो धनधनाता हुआ किचन में आया। मैंने तुम्हें चाय लाने को कहा था। वो भाई जी चाय बनाई थी। इसे गुस्से में देखकर घबरा गई। सिर्फ बनाने को नहीं, लाने को भी कहा था। वो जब्त की आखिरी हद पर था। वो मैं लाई तो थी, आपने कहा शाम को। क्या? वो हत्थे से उखड़ गया। पागल समझा है या बेवकूफ़ हूँ मैं? इसे जब गुस्सा आता था तो खासा खुलकर आता था। ज़ुबिया की अम्मी भागी आईं। बमुश्किल ताबिश को खामोश करवाकर कमरे में भेजा। नजो को दोबारा चाय बनाने को कहा। वो आंसू जब्त करते हुए चाय का पानी चढ़ाने लगी। तभी ताया जान आ गए। ये ताबिश कहाँ है नजो बेटे? और नजो का चेहरा खिल गया। इंतहाई मासूमियत से कह दिया, सुबह से दरवाज़ा बंद किए पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर चूल्हा बंद कर दिया कि जिस तरह ताया वो इस कमरे की तरफ बढ़े थे, इसके बाद ना तो इन्हें चाय पीने की फुर्सत मिलनी थी ना मौका। ज़रा सी देर के बाद वो दोनों सुर्ख चेहरे के साथ किचन के सामने से गुजरे और अपने कमरों में घुस गए। और नजो हंसी जब्त करती वहीं बैठकर अखियों के झरोकों से गुनगुनाने लगी थी। ज़ुबिया आप ही ये सवाल तो समझा दें। उमर नोटबुक हाथ में लिए इसके करीब आ गया। ताबिश से कह दो उमर। ताबिश भाई। उमर मुंह बनाकर इसके करीब बैठ गया। इनसे कोई सवाल पूछ लो तो वो यूं परेशान होते हैं जैसे एटम बम का फार्मूला पूछ लिया हो, और शर्मिंदा यूं होते हैं जैसे स्कूल में अपने उस्ताद के सामने होते होंगे। ज़ुबिया ने मुस्कुराकर नोटबुक पकड़ ली। दादो मुंह पर पल्लू डाले ऊँग रही थी। जब खाला मंजूरा आ गई, लो भाई तुम्हारी बेटी की तो किस्मत बदल गई। इसने आते ही ज़ुबिया की बलाएं लीं। दादो हड़बड़ाकर उठ बैठी। ज़ुबिया कुछ न समझने की कैफियत में इन्हें देखने लगी।
हुआ क्या मंजूरा? दादों ने पूछा। आप ही का प्राइस बॉन्ड निकल आया है। उमर के दिमाग में तो यही आया था। खाला मंजूरा हंसने लगी। बस यही समझ लो। मुबारक हो भाई तुम लोगों को। इन्हें तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है। बकौल तहमीना के हमें ऐसी ही सुघड़ और सलीकामंद लड़की की तलाश थी, और लड़का तो ऐसा सुलझा हुआ और सादतमंद है कि सब कुछ माँ बहनों पर छोड़कर बैठ गया। दादों का मुंह खिला था। खाला मंजूरा की जुबान फराटे भर रही थी। हैरान हैरान सी जुबिया ने खुद को संभाला। आओ उमर, कमरे में चलकर पढ़ते हैं। आप ही आपकी शादी होगी? कमरे में आकर उमर पूछने लगा। पता नहीं, तुम सवाल बताओ। लेकिन वो इसे कुछ भी न समझा पाई थी। दिल की हालत अजीब सी थी। उमर इसकी बेतवजही महसूस करके उठ गया। मैं शिराज भाई से समझ लूंगा। उमर के जाने के बाद वो उठकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। बार बार खुद को देखते हुए बेयकीनी से सोचती रही, इन्हें मुझ में क्या नजर आ गया जो किसी और को ना आया। हता कि जब मिनाल ने इसे लिपट कर मुबारकबाद दी, वो तब भी बेयकीनी से इसे देखती रही थी। जिस दिन से मेरी शादी हुई है, मियाँ एक बला की तरह सर पर मुसल्लत है। ना अपनी मर्जी से कहीं आ सकती हूँ ना जा सकती हूँ। ज़रा जो बालकनी में आस पड़ोस की खबर लेने खड़ी हो जाऊँ, झट पीछे आ खड़े होते हैं। मुझसे ज़्यादा तो इन्हें खबर रहती है मोहल्ले वालियों की। जो भूले से किसी का फ़ोन आ जाए, रिसीवर मेरे कान से लगा है, इख्तलाजे कल्ब इन्हें होने लगता है। किसका फ़ोन है, क्यों है, खैरियत तो थी। अच्छा रज़ा है, पर वो तो पिछले हफ्ते लाहौर में नहीं था, वापस कब आया। अब चाहे लॉन्ग डिस्टेंस कॉल हो, इन्हें नत नए सवाल सूझते रहेंगे और जवाब भी ज़रूर चाहिए। थक कर फ़ोन इन्हीं को थमा देती हूँ कि खुद ही कर लें। उफ़ मेरे अल्लाह, आप ऐसे मियाँ के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। ऐसे मियाँ से तो आप बेमियाँ ही अच्छी थीं। ज़रा वो सांस लेने को रुकी, ताबिश दरमियान में कूद पड़ा। दादों की धप बहुत ज़ोर से इसके कंधे पर पड़ी। वो कंधा पकड़कर लुढ़क गया। पहनूं इनकी मर्जी से, खाऊं इनकी मर्जी से, हता कि इनकी मर्जी के बगैर बीमार भी नहीं हो सकती। अभी हफ्ता भर पहले ज़रा सा बुखार आ गया था। दवा अपने हाथों से खिलाई, सर भी दबाया। दबाया कम, दुखाया ज़्यादा। एक हथौड़े जैसे हाथ थे, धाएं धाएं सर पर बरस रहे थे। मुझे तो लगा अभी खोपड़ी दो टुकड़े हो जाएगी। खुदा के लिए अपनी दास्तान अलम थोड़ी मुख्तसर करें आप ही। मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। ताबिश ने दुहाई दी, मगर वो जिस तेज़ी से मूंगफली खा रही थीं, इससे ज़्यादा तेज़ी से बोल रही थीं। कभी कभी तो समझ में ना आती कि वो खा रही हैं या बोल रही हैं। फिर परहेज़ी खाना बनता है। जो खाना कम, परहेज़ी ज़्यादा होता है। घी से परहेज़, मिर्च से परहेज़, नमक से परहेज़। बस खाली खुली अला बला उबाल कर सामने रख देते हैं। जो खाने को कम और उल्टाने को ज़्यादा दिल चाहता है, वो भी इनके सर पर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रोमाना। अम्मी को सचमुच इस पर शुबा हो रहा था। दादों ने एक तवील सांस भरी। तुम तो वाकई बहुत मुश्किल वक्त गुजार रही हो। तो और क्या, जब गई थी तो छटांग भर की थी, अब दो मन की धोबन हो रही हो। दादी ने चुपते हुए लहजे में कहा। ताबिश भड़क उठा। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। देख लें अम्मी, सारी दुनिया को अपनी बेटियां कमज़ोर नज़र आती हैं जब वो ससुराल से लौटें। एक हमारी दादों हैं। रोमाना ने मुंह बनाकर कहा। लड़की, यहाँ तुम्हें अपनी दास्तान सुनाने को नहीं बुलाया। दादों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। जूबिया के लिए लड़का देखने जाना है। तुम इस शहर में हो इसलिए बुलवा लिया। तुम अपने ही किस्से लेकर बैठ गई हो। अच्छा कौन लोग हैं? जूबी को पसंद कर गए? रोमाना ने पूछा। चैनल बदल गया था। सो ताबिश बेजार सा होकर उठ गया। दादो उसे तफसील बताने लगी थी। तुम्हारे ताया ने सब पता करवा लिया है। लड़का बहुत अच्छा है। वो कहते हैं मैंने तसल्ली कर ली है, अब तुम लोग अपनी तसल्ली कर लो। तो ठीक है, शाम को चले चलते हैं। हाँ, इन्हें फ़ोन करके बता देना। दादो ने अम्मी को हिदायत दी। दादो मैं भी चलूँ? ताबिश दोबारा नाजिल हुआ। क्यों? दादो ने बुरी तरह घूरा। लड़का देखूंगा, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। दादो ने उंगली से बाहर की सिमत इशारा किया। अच्छा ये अरसलान कैसा है? रोमाना ने इश्तियाक से पूछा। इसकी अभी तक मुलाकात ना हुई थी। माशाल्लाह ऊंचा लंबा खूबसूरत जवान है। देखते ही आंखों में रोशनी सी उतर आती है। दादों ने बेख्तियार तारीफ की। हमें देखकर क्या अंधेरे उतरते हैं आंखों में? ताबिश जाते जाते फिर पलटा। तुम अभी तक यहीं हो? सच कहा है किसी ने, बेरोजगार बंदे की कोई इज्जत नहीं। वो मुंह बनाकर बाहर निकल आया। सहन में माल्टे के पेड़ के पास कुर्सी पर जूबिया किसी किताब में मगन थी। सामने मेज़ पर चाय का खाली कप और दो तीन किताबें धरी थीं। जा रहे हैं सब? वो इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा। कहाँ? जूबिया ने किताब से नज़रें हटाकर इसे देखा। तुम्हारी होने वाली ससुराल। अच्छा। इसने दोबारा किताब पर नज़रें टिका दीं। वो कुछ लम्हे इधर उधर बिखरे पत्तों को देखता रहा। शिराज मैच खेलने गया था। अरसलान गाड़ी लेकर निकल गया था। ना जाने इसे तन्हा घूमने में क्या मज़ा आता था। मिनाल शायद ऑफिस से आकर सो गई थी। ये तुम क्या पढ़ती रहती हो? इसने झुंझलाकर किताब छीनी। घोड़ों के शहर में अकेला आदमी है, ये क्या उन्वान हुआ? इसने कुछ हैरान होकर दूसरी किताब उठाई। फिर इसका कहका आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। जूबिया ने किताब इसके हाथ से झपटी। गमले में शहर, हाउ फनी। इसके कहके कंट्रोल में ना आ रहे थे। फिर वह मुश्किल हंसी जब्त करके बोला। तुम्हें घोड़ों और गमलों के अलावा कोई ढंग की किताब नहीं मिली?
अगर तुम्हें अदब के बारे में कुछ नहीं पता तो अपना मुंह बंद कर लो, वो कमाल जब्त से बोली। अदब? मगर ये तो घोड़े। मेरा मतलब है तुम ये घोड़ों का अदब क्यों पढ़ती हो? वो बहुत मासूमियत से पूछ रहा था। ताबिश यहाँ से दफ़ा हो जाओ। एक बात है, मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत उन्वान बता सकता हूँ, जैसे। इसने कनपट्टी पर उंगली बजाकर सोचा। हाँ, चाय की पत्ती में आलू का टुकड़ा। कैसा? वो फखरी अंदाज में इसे देख रहा था। ये उन्वान है? जूबिया ने घूरा। नहीं पसंद आया तो बूट से गिरी जुराब का नोहा। ताबिश? जूबिया ने इधर उधर देखा। वो हिफ्स मातकदम के तौर पर खड़ा हो गया। अच्छा तो अम्मा, सैंडल और मैं। जैसे ही जूबिया की नज़र पास के गमले तक गई, वो उड़न छू हो गया था। जूबिया मुस्कुराहट जब्त करती किताब खोलने लगी, फिर समेट कर अंदर चली आई। शाम को रोमाना की तैयारी देखने वाली थी। बार बार पूछती थी, मैं ठीक लग रही हूँ ना? मिनाल ने तंग आकर कह दिया। इन्होंने आपको नहीं, आपने लड़के को पसंद करना है। पता है मुझे, मगर इम्प्रेशन तो अच्छा पड़ना चाहिए। खुदा खुदा करके वो लोग रुखसत हुए। जूबिया कमरे से ही नहीं निकली थी। जरा सी देर के बाद सूने घर में शराज की तेज आवाज़ गूंजी थी। आपी आपी। जूबी आपी। इसी रफ्तार से वो कमरे में दाखिल हुआ। क्या बदतमीजी है शिराज, कितनी बार कहा है इस तरह आवाज़ें ना दिया करो। वो झुंझला गई। नजो बिल्कुल ठीक कहती है, यूं लगता है जैसे हार्ट अटैक हो गया हो। इसने इत्मीनान से जुमला पूरा किया। बकवास मत करो। ओके ओके, मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत नाजुक है, लेकिन उठकर दरवाज़ा बंद कर लें, मैं मैच खेलने जा रहा हूँ। वो तेज़ी से कहकर चलता बना। किसी और को नहीं बता सकते थे? कोई घर पर नहीं है, दरवाज़ा बंद कर लें। वो दरवाजे से चिल्लाया। कोई घर पर नहीं है, कहाँ चले गए सब? वो हैरत से बड़बड़ाती बिखरे बालों को समेटती बाहर निकल आई। नज्जो, शाबी, ताबिश और मिनाल सभी गायब थे। सारा घर साएं साएं कर रहा था। इसने मिनाल को पुकारा। वो ऊपर से नमदार हुई। शाबी और ताबिश कहाँ हैं? शाबी तो किताबों में सर दिए सो रही है। ताबिश का पता नहीं, अभी तो यहीं था। क्यों, डर लग रहा है? वो शरारत से गोया हुई। जी नहीं, यूं ही पूछ रही थी। तुम ऊपर क्या कर रही हो? आराम। चाय बनाओ तो मुझे भी भिजवा देना। बनाई तो। मिनाल गायब हो गई थी। इसे ऑफिस से आकर बस यही करना होता था। आराम। बैरूनी दरवाज़ा यूं ही खुला था। इसने बंद करके लॉक लगाना चाहा, तभी किसी ने अंदर आने को दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा सीधा इसकी नाक पर आकर लगा। जुबिया के मुंह से चीख निकल गई। हाथ नाक पर रखकर वो कई कदम पीछे हटी। क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? अरसलान घबराकर इसके करीब आया। कुछ लम्हों तक वो कुछ बोल ही न सकी। बहुत ज़ोर से लगा है? वो तशवीश व शर्मिंदगी से पूछ रहा था। नहीं, कागज़ का दरवाज़ा था। वो तकलीफ़ के आलम में बोली। सॉरी जुबिया, मुझे क्या मालूम था। वो खज्जल सा माजरत करने लगा। जुबिया खामोशी से नाक से हिलाती रही। अब ठीक है? इसने कुछ देर के बाद पूछा। लगता है टेढ़ी हो गई है। बज़ाहिर तो ठीक ठाक लगती है, दिखाओ तो। वो तेज़ी से खड़ी हो गई। नहीं, ठीक है। सब लोग कहाँ हैं? अरसलान ने इधर उधर देखा। वो बताने लगी, फिर मुस्कुराहट दबाकर बोली, पता नहीं। इससे कबल के वो अगला सवाल करता, नजो सामान से लदी बंदी आ गई तो वो इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। तुम कहाँ थी? लें, आपने ही तो सामान लेने भेजा था। हाँ, किचन में रख दो। फिर अरसलान को वहीं खड़े देखकर बोली, अगर आप बोर हो रही हों तो मिनाल ऊपर है। नहीं, मैं आराम करूँगा। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। चाय बना दूँ? जूबिया ने पूछा। अगर तकलीफ़ ना हो तो। तकलीफ़ कैसी? वैसे भी मैं मिनाल के लिए बनाने जा रही थी। अरसलान रुक कर पलटा। ये मिनाल खुद कोई काम नहीं करती? करती है छुट्टी के दिन। अगर तुम ये भी ना कहो तो मैं हरगिज़ बुरा नहीं मानूंगी। मिनाल चाय के लिए नीचे आई थी, फिर अरसलान की तरफ मुतवज्जा हुई। आपका क्या ख्याल है? मुझे कुछ भी नहीं आता। ख्याल नहीं, यकीन है। अरसलान इत्मीनान से गोया हुआ। आज अगर खुशखबरी मिल गई तो मैं आपको खुद चाइनीज़ बनाकर खिलाऊंगी। खुशखबरी कैसी? अरसलान ने पूछा। इससे कबल के मिनाल खुशखबरी की तफसील सुनाने बैठ जाती, जूबिया किचन में घुस गई थी। जब दादो वगैरह वापस आए तो सब बहुत खुश और मुतमईन थे। अम्मी अब्बू के चेहरे जगमगा रहे थे। दादो ने तो फ़ौरन इससे साथ लगाकर ढेरों ढेर प्यार किया था। ताई जान भी मुस्कुरा रही थीं। वही सच्ची बात है, हमें तो वो लोग बहुत पसंद आए और उस्मान माशाल्लाह। दादो फ़ौरन ही शुरू हो गई थीं। अरे अरे दादो, लड़की के सामने ही कुछ तो ख्याल करें, जूबिया को शर्म आ रही है। ताबिश ने दुहाई डाल दी। जलील। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। अच्छी भली एक कोने में चुपकी सारी तफसील सुन रही थी। कोई शर्म वरम नहीं आ रही इसे। दादो आप बताएं। मिनाल बेताब हो रही थी और दादो ने वहां से स्टार्ट लिया था जब वो इनके घर के सामने गाड़ी से उतरी। आगे से कौन निकला? उस्मान भाई? शिराज ने पूछा। नहीं, इनके अब्बा। वो बेताब हुआ। नहीं, इनकी अम्मा। बेताबी और बढ़ गई। अरे नहीं भाई, ज़रा सांस तो लो। दादो झुंझला गई। सब ने तेज़ी से सांस खींचे, जैसे अब तक रोके बैठे हो। हमने बेल दी। दादो ने सिलसिला कलाम जारी किया। गेट खुला? ताबिश ने पूछा। नहीं खुला, तुम्हारे अब्बा ने दोबारा बेल दी। अब खुला? शाबी की जुबान हिली। ए है, तुम लोग चुप तो करो। दादो ने झुंझला कर डांटा। तब तक रोमाना आपी के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था।
अरे भाई किस्सा मुख्तसर, उस्मान हम सबको बहुत पसंद आया है और हम अनकरीब दोनों की मंगनी कर रहे हैं। और तस्वीर? सब ने एक साथ पूछा। किसकी तस्वीर? रोमाना ने हैरत से पूछा। आपकी, शिराज चिढ़कर बोला। मेरी? मगर वो कुछ हैरान हुई। उस्मान भाई की तस्वीर? वो तो हमें याद ही नहीं रहा। वो मासूमियत से गोया हुई। आपको भेजा किस लिए था? मिनाल झुंझला गई। लड़का देखने और वो मैं देख आई हूँ, वो इत्मीनान से कहकर चली गई। वो सब दादों को देखने लगे। अभी तो इब्तिदा है, मिलना मिलाना होगा, जूबिया की तस्वीर भी जाएगी, तब उस्मान की भी मंगवा लेंगे। दादों ने तसल्ली दी। अगले लम्हे वो सब दादों समेत जूबिया की अच्छी सी तस्वीरें सेलेक्ट करने लगे थे। किसी को कोई तस्वीर पसंद आती थी तो किसी को दूसरी। ताबिश ने तो साफ कह दिया, कोई ढंग की तस्वीर नहीं है, फ़ौरन नई तस्वीरें खिंचवाओ। जूबिया ने उठ जाना ज़्यादा मुनासिब समझा कि इनके लहजे शोख और जुमले तीखे हो रहे थे। अपनी कैफियत भी कुछ अजीब सी हो रही थी। वो अपने कमरे में आ गई। मिनाल इसके पीछे ही आ गई। माय डियर जूबिया। मिनाल ने इसे घुमाकर रख दिया। वो सीधी बेड पर गिरी थी। तकिया हाथ आया तो वही दे मारा, जिसे मिनाल ने आसानी से कैच कर लिया था। देखा, ये थे वो लोग और ये था वो वक्त। इसीलिए कहती थी बेसब्री मत बनो। खुदा हमारे लिए बहुत सी खुशियां संभाल कर रखे होता है, वक्त आने पर बारी बारी बांटता है। वो इसके करीब बैठ गई। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। क्यों भाई? वैसे भी ऐसा रद्द-ए-अमल तो तब होना चाहिए था जब वो लोग तुम्हें पसंद कर गए थे। तब तो तुम ठुस सी बैठी थी। मुझे लगता था कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये रिश्ता भी कई रिश्तों की तरह पाया तकमील तक न पहुंच पाएगा। वो संजीदा सी हो गई। अब तो सब हो गया बन्नो। अब तुम आराम से मंगनी की तैयारियां करो। मिनाल ने इसकी नाक खींच कर कहा तो वो मुस्कुरा दी थी। दादों ने आसिम भाई को फ़ोन करवाया था कि वो आकर लड़के से मिल लें, अपनी तसल्ली कर लें। इन्होंने आराम से कह दिया, आप खुद ही देख लें, मेरे लिए फ़िलवक्त आना मुमकिन नहीं। अम्मी तो खामोश हो गईं, जबकि दादो मुसलसल बड़बड़ाती रही थीं। छोड़ें भी दादो, ख्वाह-मख्वाह अपना खून जला रही हैं। भाभियाँ आ जाएं तो ये भाई कहाँ अपने रहते हैं, दफ़ा करें, इसके बगैर भी सारे काम हो जाएंगे। रोमाना ने कहा तो पास बैठे शहराज ने फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई थी। दादो ने इसे घूर कर देखा। ये तुम आज घर में कैसे नज़र आ रही हो? आपके लाडले बेटे की वजह से। इसने ठंडी सांस भरकर स्टडी की तरफ देखा। एक अबू ही थे जिनसे वो डरता था। आज छुट्टी का दिन था और वो न जाने कितने काम छोड़कर वो घर में टिका हुआ था। फिर रोमाना से पूछने लगा, अदनान भाई का फ़ोन नहीं आया? हाँ देखो तो 3 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ आए। मजाल है जो एक बार भी फ़ोन किया हो। गोया कि कोई परवाह ही नहीं। तशवीश लाहक हुई। वो कह रहे होंगे जान छूटी। शहराज ने संजीदगी से कहा, लोग ख्वाह ही मसरूफ़ होंगे। वो आराम से बोलीं। दादो मुस्कुराने लगीं। तभी फ़ोन की बेल गूंज उठी। देखो तो शायद अदनान का हो। रोमाना आपी बेताब हुई। शहराज ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया, फिर पलट कर पूछने लगा, अदनान भाई की तो आवाज़ जनाना हो गई है या आपके दिल ने गलत सिग्नल दिया है? दूसरी तरफ की बात सुनो। रोमाना ने इसके कंधे पर धप लगाई तो वो रिसीवर की तरफ मुतवज्जा हुआ। जी दादो, वो यहीं बैठी हैं, मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया था कि वो तड़प उठा। नहीं नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आखिर मैं इनके सबसे बड़े बेटे का सबसे छोटा बेटा हूँ और खुदा के फजलो करम से खासा खूबसूरत हूँ। अरे अरे, आप तो संजीदा होने लगी हैं। देखें, आप रोएं मत, दादों से बात करें। रोती हुई लड़कियों को खामोश करवाने का कोई तजुर्बा ना था, सो घबरा कर रिसीवर दादों को थमा दिया। फिर रोमाना आपी को देखकर कहने लगा, कमाल है, रो रही थी तुम्हारी आवाज़ सुनकर। वो कहकर दादों की तरफ देखने लगीं। इनके चेहरे के तासुरात बदल रहे थे और मुंह से ओहो, खुदा खैर करेगा की आवाज़ें आ रही थीं। फिर उन्होंने ढेरों तसल्लियों के बाद फ़ोन रख दिया। क्या हुआ? इन दोनों ने एक साथ पूछा था। जूबिया की होने वाली सास बाथरूम में फिसल गईं। इन्होंने अफसरदगी से बताया। चलो जी, छुट्टी हुई। शराज हाथ झाड़कर खड़ा हो गया। रुख जूबिया के कमरे की तरफ था। वो उमर को मैथ्स करवा रही थी। तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है आपी। वो अफसरदा सी सूरत बनाकर सामने बैठा। क्या हो गया? जूबिया चौंकी। टूट गई है? क्या टूट गई है? वो दहल गई। टांग? किसकी? जूबिया ने इसकी दोनों टांगों पर निगाह दौड़ाई। तुम्हारी होने वाली सास की। हैं? इसने बेयकीनी से शराज को देखा। इसने इस बात में सर हिलाया तो वो झुंझलाकर ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। मुझे पता था कुछ ना कुछ हो जाएगा। दादी, आप ताज़ियत के लिए क्यों नहीं गईं? दादी जब जुबिया के बालों में नीम गर्म तेल की मालिश कर रही थीं और इसे नींद के झोंके आ रहे थे, तभी ताबिश वारिद हुआ था। आज धूप निकली थी। शाबी क्यारी से गाजर निकाल रही थी। खुदा खैर करे, कौन मर गया? दादी ने हौलाकर पूछा। तौबा दादी जान, कितना शौक है आपको लोगों को मुल्क अदम भिजवाने का। आपको तो सेंट्रल जेल में जल्लाद की नौकरी फ़ौरन मिल जाएगी। मैं क्यों करने लगी जल्लाद की नौकरी? क्यों ओल-फोल बक रहे हो? दादी जान ने इसे बुरी तरह घूरा। तो फिर आप जुबिया की सास को इतनी जल्दी मारने पर क्यों तुली हैं?
कम से कम बेटे की शादी तो देख लेने दें। वो तासुफ से सर हिलाते हुए बोला, बावले हो गए हो लड़के, मैं क्यों मारने लगी इसे। वो झुंझला गई। फिर आपने मरने का जिक्र क्यों किया। वो इन्हें जज करने पर तोला था। तुमने खुद ही तो ताज़ियत का जिक्र किया था। आपके जूबिया ने बड़े ज़ोर से टांग पर चुटकी काटी। हर वक्त दादो को तंग करते हो। दादो वो अयादत कहना चाह रहा है। साथ ही वजाहत की, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है जूबिया बीबी। टांग से लाते हुए इसने जूबिया के सर पर धप लगाई। इतनी मुश्किलों से तो सांस मिली है। वो जेर लब बड़बड़ाई, फिर तेल की शीशी उठाकर अंदर आ गई। अपनी चच्ची को भेजो जाकर। क्यों दादो, ताबिश की नीयत वहीं दराज होने की थी। तुम्हें क्या कि क्यों। दादो ने घूरा तो वो शराफत से उठ गया। चच्ची को पैगाम देकर लौटा तो मिनाल ऑफिस से लौट आई थी। इस वक्त किचन में जूबिया के साथ न जाने किस बात पर हंस रही थी। जूबिया आलू के कतले बेसन लगाकर तल रही थी। लड़कियों को सिवाय हंसने और खाने के कुछ नहीं आता। ताबिश अंदर दाखिल हुआ और लड़कों को ये भी नहीं आता। मिनाल फिर हंसने लगी। ब्लैक ट्राउज़र शर्ट पर इसकी गोरी रंगत दमक रही थी। ये तुम्हारी ऑफिस टाइमिंग बदल गई हैं। कहाँ, वो तो मुझे अरसलान ने पिक कर लिया। फिर मैकडोनल्ड चले गए तो वहीं देर हो गई। इसने आराम से कंधे उचकाते हुए बताया। हाँ कर सकता है, वो ऑफ़र कर सकता है। अल्लाह मियाँ कोई छोटी मोटी जॉब हमें भी इनायत कीजिए ताकि हम भी इस हसीन लड़की को मैकडोनल्ड की ऑफ़र कर सकें। अभी तो अब्बा जी जेब खर्च ही इतना देते हैं कि सूंघ सूंघ कर गुजारा करना पड़ता है। वो एक सर दाव भरकर बोला, खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। जूबिया ने तंज किया, मगर आलू ज़रूर देता है ताकि वो चाट मसाला छिड़क छिड़क कर खाए। ताबिश ने अभी अभी निकाले गए कतलों की प्लेट उड़ाई। तुम ना सही, मैं तो दे सकती हूँ दावत। मिनाल ने इसकी प्लेट से कतला उठाया। मेरी मर्दानगी यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। और बीवी तुम्हें चाहिए जॉब करने वाली, वो एक अलग मसला है। ताबिश लापरवाही से बोला, तभी शाबी आ गई। मैं भी खाऊंगी। खा खा कर आलू बनती जा रही हो। आपको क्या है भाई। वो खफा होने लगी। शाम को दादो और जूबिया की अम्मी इसकी होने वाली ससुराल गई थीं। फिर काफ़ी देर में लौटी। तबीयत तो ठीक थी आंटी की। मिनाल ने पूछा। हाँ, ज़्यादा चोट नहीं आई। वो मंगनी पर जोर दे रही थी। अम्मी ने बताया। फिर क्या सोचा है। इसके अब्बू आते हैं तो फिर मशवरा करते हैं। भाई साहब भी घर पर नहीं है शायद। अम्मी ने पूछा। दोनों अभी निकले हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने। ताई जान ने बताया। फिर दादी से पूछने लगीं, आपकी क्या राय है। ज़ुबान तो हम दे ही चुके, एक रस्म बाकी है वो कर देते हैं। इन्होंने बात ही ख़त्म कर दी। वो दोनों हल्की धूप में बैठी किन्नू छील छील कर खा रही थीं। कल अंकल का फ़ोन आया था। क्या कह रहे थे। जुबिया को अचानक याद आया था। हाँ, मिनाल ने आधा किन्नू टोकरी में फेंका। खुद मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। अबू कह रहे थे अब मैं इनके पास सूदिया चली आऊँ। क्या। जुबिया चीखी। हरगिज़ नहीं, तुम चली गई तो मैं क्या करूँगी। तुम्हें क्या करना है। तुम आराम से अपने ससुराल सुधारो। ये काम तुम भी कर सकती हो। यार, अम्मी अबू बहुत याद आते हैं। मेरा भी दिल चाह रहा है जाने को। अरसलान कह रहे थे मैं इनके साथ ही चली चलूँ। क्या मतलब है तुम्हारा। मेरी शादी में भी शिरकत नहीं करोगी। इतनी मुश्किलों से तो हो रही है। तब तक तो मैं दोबारा वापस आ जाऊंगी। वो मज़े से बोली। तभी शाबी आ गई। उमर आ गया ट्यूशन से। जुबिया ने पूछा। वो तो नहीं आया। मैं तो ये पूछने आई हूँ कि मेरे पास तो कोई ढंग का जोड़ा नहीं है। आपकी मंगनी पर क्या पहनूंगी। हाँ ये तो है, हमें शॉपिंग तो कर लेनी चाहिए। मिनाल ने ख्याल जाहिर किया। अभी चलें मिनाल आपी, सुबह तो मुझे स्कूल जाना होगा। शाबी जल्दी से बोली। झटपट ही प्लान बन गया। जूबिया को मालूम होता कि तकदीर इसके साथ क्या मजाक करने वाली है तो शायद वो कभी बाजार ना जाती। अम्मी ने पैसों के साथ एक लिस्ट भी इसे थमा दी थी। वो सारी चीज़ें खरीदने के बाद मिनाल की नेल पॉलिश ने इन्हें पूरा तारिक रोड घुमाया था। इतना वक्त तो शाबी ने अपना ड्रेस पसंद करने में नहीं लगाया था। जूबिया चिढ़ गई। मैचिंग नेल पॉलिश ना मिली तो मैं तुम्हारी मंगनी में शरीक नहीं होंगी। मिनाल कहते हुए पलटी तो बाहर निकलती खातून से टकरा गई। ओ सॉरी, वो फ़ौरन पीछे हटी। अरे मिनाल, जूबिया, तमीना आपी आप। हाँ भाई, हम तो जूबिया की मंगनी का सूट लेने आए थे। अच्छा हुआ कि तुम लोग मिल गई। रानिया को साथ नहीं लाई। जूबिया ने इनकी बेटी के बारे में पूछा। रानिया के साथ शॉपिंग कहाँ हो सकती थी। इसकी नानों के पास छोड़कर आई हूँ। वो हंसकर बोली। अलबत्ता कोई और साथ आया है। फिर फ़ौरन पलटकर पुकारने लगी। अरे भाई उस्मान, इधर आओ, देखो जूबिया आई है। इससे कबल के वो कुछ कहती वो सामने आया था। इसकी पहली निगाह मिनाल पर पड़ी थी। इसकी निगाहों में मुस्कुराहट उतर आई। मिनाल के साथ खड़ी मामूली शक्ल व सूरत की लड़की को इसने सरसरी निगाह से देखा और तहमीना को देखने लगा। ये जूबिया है और ये इसकी कज़न मिनाल। इसकी निगाहों का तासुर यकलख तब्दील हुआ था। ये जूबिया। इसने सवालिया नज़रों से बहन को देखा। उस्मान भाई, आपसे पहले तो मुलाकात ही नहीं हुई। हालांकि मैं आना चाह रही थी मगर ऐन वक्त पर बॉस ने मीटिंग कॉल कर ली थी। मिनाल ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था। हाँ, पाई ही नहीं। इसका लहजा बुझ सा गया था। जुबिया का चेहरा तारीख हो गया। बहुत हसास थी वो लोगों के लहजों और जाविये निगाह के बारे में।
उस्मान ने इस पर दूसरी निगाह भी नहीं डाली थी। इसके लहजे में खनक थी न चेहरे पर चमक। इसका दिल अंदर ही अंदर डूबता चला गया। इसे लगा था इर्द गिर्द की सारी आवाज़ें, सारे चेहरे गायब होते जा रहे हैं। इसने आहिस्तगी से मिनाल का हाथ थाम लिया। चले मिनाल। शाबी भी ज़ोको शौक से उस्मान के साथ बातें बिगाड़ रही थी। अरे भाई, तुम मिल ही गई हो तो अपना ड्रेस खुद ही पसंद कर लो। तहमीना अपी बड़े खलूस से ऑफ़र कर रही थीं, जबकि साथ खड़े उस्मान की नज़रें इससे चुभ रही थीं, जो कभी इसे तो कभी मिनाल को देख रहा था। कुछ भी ले लें आपी। वो कज़न मुस्कुराई थी। तहमीना आपी समझी वो उस्मान की वजह से शर्मा रही है, तभी जल्दी से बोली, अपना फेवरेट कलर ही बता दो। पता नहीं इसने कौन सा कलर बताया था, बताया भी था या नहीं। बस वो मिनाल का हाथ थाम कर आगे बढ़ गई थी। मिनाल सारा रास्ता इससे लड़ती आई थी। क्या सोचते होंगे वो, और कुछ नहीं तो आंटी का हाल ही पूछ लेती। वो खामोशी से टैक्सी से बाहर झांकती रही। अच्छा खासा मौका मिला था, वो भी ज़ाया कर दिया। अपनी पसंद से ड्रेस खरीद लेती। और ये तुमने कलर क्या बताया था? पर्पल। दिमाग तो ठीक था तुम्हारा। जुबिया ने कान लपेट लिए थे। कमाल है, पहले इन्हें मंगनी कितनी जल्दी थी, अब बहाने बहाने टाल रहे हैं। अम्मी ज़ेरे लब बड़बड़ा रही थी। वो खामोशी से चाय दादों को थमा कर चली आई। तुम सब्र से काम लो, मैं मंजूरा से कहूँगी, वो पता करेगी, दादो कह रही थीं। सहन में नजो झाड़ू लगा रही थी। शहराज, ताबिश और उमर के दरमियान माल्टे खाने का मुकाबला हो रहा था। उमर जल्द ही मैदान छोड़ गया था। शहराज दुहाई दे रहा था, बस करो ताबिश भाई, मुझ में और गुंजाइश नहीं है तो तुम हार मान लो। हरगिज़ नहीं। हार मानने का मकसद 100 रुपए से हाथ धोना है। वो अब मरे मरे अंदाज में खा रहा था। मुझे लगता है मैं माल्टों का एक दरख्त हूँ। अगर नहीं हूँ तो भी अनकरीब मेरे पेट में माल्टों के पेड़ उग आएंगे। एक इस कान से निकलेगा, दूसरा इससे। जूबिया ने आगे बढ़कर दरमियान में रखी टोकरी उठा ली। नजो, ये अंदर रख कर आओ। अरे अरे, क्या कर रही हैं? शर्त लगी हुई है हमारी। दिमाग ख़राब है तुम लोगों का? ये कोई तरीका है? बिल्कुल जानवरों की तरह खा रहे हो। इसने चिढ़कर कहा, फिर अखबार देखने लगी। बेरोजगार बंदे की कोई इज्जत नहीं इस घर में। ताबिश ने मायूसी से कहा, तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना? जूबिया ने सरसरी अंदाज में पूछा। चटनी। दोनों हाथ सर की पुश्त पर बांधते हुए इसने आंखें मूंद लीं और कुर्सी पर नीम दराज हो गया। शेराज इधर उधर झांकने लगा। जूबिया ने अखबार खोल लिया। ये सामने वाले टेरेस पे खड़ी लड़की बार बार इधर क्यों देख रही है? शेराज की तशवीश भरी आवाज़ ने ताबिश के ख्यालात को मुंतशिर कर दिया। मुझे ढूंढ रही होगी। ताबिश तेज़ी से सीधा हुआ। कहाँ? सामने वाले टेरेस पर। लाहौल वाला कुआं। सामने वालों की मोटी भद्दी मुलाजमा को देखकर वो बदमज़ा हो गया। वो लड़की लगती है तुम्हें? और क्या लड़का थी? इससे ज़्यादा खूबसूरत तो अपनी नज्जो है। ताबिश ने सफाई करती नज्जो को देखा। है नज्जो? क्या जी? वो सर उठाकर पूछने लगी। मुझे लगता है तुम बहुत खूबसूरत हो। वो तो मैं हूँ, इसने इत्मीनान से कहा और फिर से मसरूफ़ हो गई। ताबिश एक तवील सांस लेकर मुतासिर कुन अंदाज में बोला, मैं इस लड़की से बहुत मुतासिर हूँ, खुदा खैर करे। शराज ज़ेरे लब बड़बड़ाया। जूबिया अखबार लपेट कर खड़ी हो गई। तुम कहाँ जा रही हो? वो खामोशी से अंदर बढ़ गई। जूबिया, ताबिश ने पुकारा तो वो रुक गई। तुम कुछ परेशान हो? और वो जिस ज़हनी खलफशार का शिकार थी ताबिश को नहीं बता सकती थी। तभी आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिला दिया। ताबिश उठकर इसके करीब चला आया। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना, तुम सुबह से उलझी उलझी सी हो। वो कितने खुलूस से पूछ रहा था। जुबिया ने सर उठाकर इसे देखा। तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, इसने आहिस्तगी से कहा और अंदर चली आई। मिनाल ने भी कई बार पूछा, वो बस देख कर रह गई। क्या बताती कि एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सा खौफ है दिल में। डरती हूँ कि कहीं सच ना हो जाए। सुबह इंतहाई बेकैफ और रूखी फीकी सी थी। सब लोग जाग गए थे। मामूल के काम भी हो रहे थे, मगर ना कोई आवाज़ ना खटका। किसी ने इसे आवाज़ नहीं दी थी। अबू आज ऑफिस नहीं गए थे और अम्मी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मिनाल एक कप चाय पीकर ऑफिस चली गई। उमर और शाबी उठे तो कुछ हलचल सी हुई। शायद ताई जान ने इन्हें नाश्ता बनाकर दिया था। वो स्कूल चले गए तो फिर वही खामोशी। अरसलान कुछ लम्हे दादों के पास बैठा था, मगर इनकी तवील खामोशी से घबराकर बाहर निकल गया। वो यूं भी घरेलू मामलात से दूर ही रहता था। नजो की आवाज़ ने खामोशी की इस खुद साख्ता दीवार में ज़रा ज़रा दरार डाली। फिर ताई अम्मा की सरगोशी नजो की आवाज़ का गला घोंट गई। कुछ देर के बाद नजो खामोशी से नाश्ते की ट्रे इसके सामने रख गई। जुबिया में इसकी निगाहों का सामना करने का हौसला न था। तभी खामोशी से नाखनों पर लगी क्यूटेक्स खुरचती रही। वो जानती थी इसकी आंखों में तरस और रहम के सिवा कुछ ना होगा। इसकी पलकों के गिर्द नमकीन पानियों की झील आबाद होने लगी। इसके बेड के सामने ड्रेसिंग टेबल का आईना इसका पूरा वजूद मुनक्किस कर रहा था। इसकी निगाहें उठती भी तो आईने की शफाफ सतह से टकराकर लौट आती। वो इसके अंदर अपना चेहरा देखना नहीं चाहती थी कि आईना तो यही कहता था, ठीक है तुम खूबसूरत नहीं मगर बदसूरत भी तो नहीं हो। हाँ, बस वो बहुत से खूबसूरत लोगों में घिर गई थी और अब फिर ठुकरा दी गई थी। कल खाला मंजूरा आई थी। उस्मान ने मिनाल को देखा था और वो इसी से शादी करना चाहता था,
माँ बहनों ने लड़की का तरीका सलीका देखा था, वो अच्छी सूरत पर मर मिटा। बहुत कुछ हुआ है, लड़ाई झगड़ा समझाना बुझाना, मगर वो नहीं मानता। सबके चेहरे बुझ गए थे। दादों ने इनसे कहा था वो अब हमारे घर मत आए, ना मिनाल के लिए ना जूबिया के लिए। इन्होंने किसी को नहीं बताया था कि वजह मिनाल बनी थी, मगर जूबिया को पता था यही हुआ होगा। इसने उस्मान की आंखों में लिखी तहरीर पूरी की पूरी पढ़ी थी। बहुत बड़ा धचका था। मिनाल भी इससे कुछ ना कह पाई, खामोशी से ऑफिस चली गई। जूबिया को संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। इसे पता था ऐसा होगा। इस अनहोनी के हो जाने का एहसास इसे हो चुका था, मगर फिर भी वो टूट गई थी। अपने किरची किरची वजूद को अज़ नो जोड़ने की कोशिश करना थी, मगर कुछ हाथ ना आता था। बस खामोश थी और गुमसुम, और वही एक अजियत रसा ख्याल। वो फिर रिजेक्ट हो गई। और ये रिजेक्ट होने की अजियत कैसी होती है, जलती मोमबत्ती के शोले जैसी, जिस पर इसका दिल लम्हा लम्हा पिघल रहा था। अपनी बेवकूफ़ी का एहसास अंदर ही अंदर मारे दे रहा था। इसे लगा वो अब कभी किसी का सामना नहीं कर सकती, किसी से नज़र नहीं मिला सकती। अबू अम्मी किस कदर मुतमईन थे, आपी और भैया कितने खुश हुए थे, और अब या अल्लाह मैं कैसे सबका सामना करूंगी, ये इम्तहान और कितनी बार होगा। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बैठ गई। या अल्लाह के सारे घर को साम सूंघ गया है। ताबिश की हैरतज़दा आवाज़ कमरे में छाई खामोशी और इसकी सोचों के रब्त को तोड़ती चली गई। मोहतरमा क्या मैं अंदर आ जाऊं? वो दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछ रहा था। जूबिया ने खुद को संभालने की सही की और नॉर्मल से अंदाज में बोली थी, आ जाओ। वो दरवाज़ा खोलकर तीर की तरह अंदर आया, सर तपा, इसका जायज़ा लिया, इत्मीनान से सांस लिया और धड़ाम से बेड पर गिर गया। इसके यूं गिरने से नाश्ते के बर्तन खड़खड़ा गए। कभी कोई इंसानों वाली हरकत भी कर लिया करो। अभी चाय गिर जाती। वो झुंझला गई। तुम्हारे बेड पर ही गिरती, वो टिटाई से बोला। फिर कोहनी के बल ऊंचा होते हुए गौर से इसे देखने लगा। वो नज़रें चुरा गई। थैंक गॉड तुम जिंदा हो। इस बेतुकी बात का मतलब, एक तो वैसे ही जहन उलझा था, ऊपर से इसकी बेसुरूपा गुफ्तगू। मुझे शक था तुम रातों रात खुदकुशी कर लोगी। ये कहते हुए हम चले इस जहाँ से, दिल उठ गया यहाँ से। या फिर ये गाते हुए, सनम बेवफा ओ सनम बेवफा। वो फुल वॉल्यूम में गा रहा था। जूबिया ने प्लेट में पड़ा सेब उठाकर इसे खींच मारा, जो इसके सीने से टकराकर नीचे गिरा और लड़कता हुआ कुर्सी के नीचे जा पड़ा। उफ मार डाला जालिम। वो सीने पर हाथ रखकर दोहरा हो गया। जूबिया कुछ लम्हे से देखती रही, मगर इसकी हाय हाय अरूज पर थी, तो तशवीर से पूछने लगी, ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगा? तुम्हें क्या मरे या जिए? वो फ़ौरन सीधा हुआ। अच्छा हुआ वो फ्यूज़ बल्ब जान छुड़ाकर भाग गया, वरना सारी उम्र तुम्हारी इन्हीं तकरीबी कार्रवाइयों का शिकार रहता। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इसकी फ़िक्र में दुबले होने की। जूबिया चिढ़ गई। इसका जिक्र अब सिवाय कोफ्त के और क्या दे सकता था? फिर अभी तो ज़ख्म ताज़ा था। फिर तुम क्यों इसके सोग में वो वाला गाना गा रही थी? मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसके सोग में गाने गाने की। वो चिढ़कर चीखी। अच्छा, ताबिश ने बगौर इसे देखा। तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ? मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। वो ज़ोर देकर बोली। अपना दुख अपना ही होता है कि मुज़दाक। वो अपनी एहसासात छुपाने की सही करने लगी। तो पिछले 1 घंटे से नाश्ता सामने रखे टुकर टुकर क्यों देख रही थीं? हालांकि ये देखने की नहीं, खाने की चीज़ है। इसने ट्रे अपनी तरफ खिसकाई और आलती पालती मारकर बैठ गया। या फिर दम कर रही थीं। जूबिया को बुरी तरह घूरते पाया तो मसमसी शक्ल बनाकर बोला, यार जूबी, मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया। ये नाश्ता मेरे लिए था। तुम कहाँ की महारानी हो जो बेड पर बैठी नाश्ता ठूस रही हो? जूबिया ने जैम की बोतल उठाई तो फ़ौरन लहजा बदल गया। मेरी अच्छी और प्यारी सी कज़न नहीं हो? अपने लिए और ले आओ, भाड़ में जाओ। और झुंझलाकर बाहर निकली तो एहसास हुआ सुबह से कई बार वो हिम्मत मुश्तमा कर रही थी, मगर नाकामी ही हुई। अब ताबिश की ऊट पटांग बातों ने इसकी खुद साख्ता हिचकिचाहट दूर कर दी थी। क्या चीज़ है ये लड़का भी? वो किचन में आ गई। नज्जो ऑमलेट बना रही थी। इसे देखकर चौंकी कुछ कहना चाहा। जूबिया इससे पहले ही बोल पड़ी, किसके लिए बना रही हो? आपके अब्बू के लिए बाजी। मैं बनाती हूँ, तुम जाकर कमरे साफ़ करो। जूबिया ने इसे टाल दिया। नाश्ता बनाकर कमरे में चली आई। अरसलान दादों की तवील खामोशी पर कदरे उलझ गया। खैरियत तो है ना दादी जान? आह हमारी बच्ची। इनकी आह खासी सर्द थी। अरसलान ने इधर उधर देखा। यहाँ तो कोई बच्ची नहीं। दादों ने नागवारी से इन्हें देखा। हाँ, तुम्हें तो मजाक सूझ रहा है। हाथ तो हमारे कलेजों पर पड़ा है। खुदा गारत करे इन लोगों को। अरसलान जुजबुज हो गया। किन की बात कर रही हैं? इन्हीं की। इससे आगे फुल स्टॉप। सर दा की सूरत में लगा था। आप किन को बदवाएं दे रही हैं? अपनी जूबिया की बात कर रही हूँ। जूबिया को बदवाएं दे रही हैं? जहाँ वो हैरान हुआ वहीं दादो तड़प उठी। दिमाग तो ठीक है लड़के, मैं अपनी बच्ची को बदवाएं दूंगी? दादो, जूबिया बच्ची तो नहीं, बड़ी हो गई है काफ़ी अरसे से। वो मुस्कुराहट जब्त करके बोले, हमारी नाजो पली बच्ची को दाग लग गया, कहीं हाथ तो नहीं जला बैठी? वो चौंका। सूरत हाल संगीन है, मगर क्या? जहन की रसाई वहाँ तक न जाती थी जहाँ मामले की असल जड़ थी। वो सब्र से दादों को सुनते रहे।
गालिब गुमान था कि किसी न किसी में असल बात बता ही देंगी, मगर इनका प्रोग्राम कुछ लंबा हो गया था तो उकताकर दादी के कंधे पर हाथ रखा। अब आप बता भी दें कि हुआ क्या। अपनी जुबिया की मंगनी टूट गई है। दादो, जिस तरह आप बताती हैं ना, यूं लगता है जुबिया की मंगनी नहीं टांग टूट गई है। हालांकि मंगनी अभी हुई भी नहीं थी। ताबिश हाथ में गजेले की प्लेट लिए वहीं आ गया। दादी के तो सर से लगी पैर पर बूझी। तुम्हारी जुबान है कि खंदक, जो मुंह में आता है बक देते हो। आप भी तो हर 3 सेकंड में 2 बार हाय मेरी बच्ची, मेरी मजलूम व मासूम बच्ची के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। बात ख़त्म हो जाना अब इतना बड़ा हादसा भी नहीं। वो गजेला खाते हुए इत्मीनान व सुकून से कह रहा था। दादी एक पल को खामोश हुई। वो तो ठीक है बेटा, पर हमारे माशरे में तो अच्छी अच्छी लड़कियों को कोई नहीं पूछता, और इस तरह बात ख़त्म हो जाना। रहने भी दें दादो, जुबिया लाखों में एक है, बहुत होंगे पूछने वाले। क्यों अरसलान साहब? वो न जाने किस सोच में डूब गया था। तुम्हें सांप सूंघ गया है? नहीं, वो मुस्कुरा दिया, फिर संजीदा होते हुए पूछने लगा, ये कब की बात है? मुझसे तो किसी ने जिक्र नहीं किया। ये कोई जिक्र करने वाली बात थी? हमारे तो होश उड़ गए थे। इतनी मुश्किलों से तो बात तय हुई थी। एक तो बेचारी शक्लो सूरत की भी पूरी है। शुक्र करें पूरी है, कोई कमी बेशी हो जाती तो क्या करती आप? तुम उल्टा बोलना, और ये क्या खा रहे हो? गजेला है, खुदा की कसम आपके लिए लाया था, बस रवानी में आधी प्लेट खा गया। इसने जल्दी से प्लेट सामने की। सुबह से आपने कुछ खाया भी तो नहीं, भूख ही मर गई है। अच्छा फिर ये भी मैं खा लेता हूँ। इसने तेजी से चम्मच भरा। हाँ, तुम तो यही चाहोगे दादो भूखी मर जाए। अरे नहीं दादो, आप तो मेरी इतनी स्वीट सी। अरसलान उठकर बाहर आ गया। इसे अफसोस हो रहा था। जूबिया बहुत सादा और खामोश तबासी लड़की थी। इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसने तासुब से सोचा। कॉरिडोर में नज्जो मिल गई। लपक कर इसके करीब आई। राजदाराना अंदाज में इधर उधर देखा। भाई जी, आपको पता चला जूबिया? एक कप चाय मिलेगी? वो इसकी बात नागवारी से काट गया। हाँ जी। नज्जो को मायूसी सी हुई। जूबिया कहाँ है? किचन में। वो मुंह बनाकर अंदर की तरफ बढ़ गई। अरसलान किचन में आया। जूबिया ऑमलेट बना रही थी। आहट पर पलटी, फिर मामूल के अंदाज में पूछने लगी, नाश्ता कर लिया है आपने? हाँ, इन्होंने मुख्तसरन कहा, और दरवाजे में खड़ा इसे देखता रहा। जूबिया ने इसकी निगाहों की तपश महसूस की तो सटपटा कर पूछने लगी, चाय पियेंगे? हाँ। इसके जाविया निगाह में फिर भी कोई तब्दीली ना आई थी। वो कुछ पजल सी हो गई, फिर कसदन मुस्कुरा कर पलटी। ये मेरे चेहरे पर क्या दिखना चाहते हैं? क्या हुआ अरसलान भाई? वो सर झटक कर हंस दिया, फिर अंदर आकर इसके करीब खड़ा हो गया। दरअसल सिचुएशन मेरे हिसाब से बहुत मुख्तलिफ है। मतलब? वो इसकी बात पूरी तरह समझ गई थी। जिस किस्म की सिचुएशन मुझे बताई गई थी, इसके हिसाब से तो तुम्हें अपने बेड पर उदास बैठे हुए अलमिया सा गीत सुनना चाहिए था। आंखों में सावन की झड़ी। मैंने तो 2-4 डायलॉग भी याद कर लिए थे तुम्हें तसल्ली देने को, मगर यहाँ तो क्या मुझे ऐसा ही नजर आना चाहिए था? जूबिया इसी से पूछने लगी तो वो फौरन बोल उठा, हरगिज नहीं, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो। ना सिर्फ इस सिचुएशन को खुद फेस करना है, बल्कि अपने वालिदैन का भी हौसला बढ़ाना है। ऐसे छोटे मोटे हादसे ज़िंदगी में हो जाते हैं। मैं जानती हूँ, जूबिया ने आहिस्तगी से कहा। अरसलान वहीं बैठकर इससे इधर उधर की बातें करने लगा। जूबिया के लिए यह बात बासे हैरत थी, क्योंकि आज से कबल इसने जुबिया को कभी इतनी अहमियत ना दी थी। वो इसे चाय देकर नाश्ते की ट्रे उठाकर अम्मी अबू के बेडरूम में आ गई। अबू अखबार देख रहे थे, अम्मी अटवाटी खटवाटी लिए पड़ी थीं। आओ बेटा, अबू ने खुशदिली से कहकर अखबार लपेट दिया। जुबिया ने दानिस्ता इनकी तरफ देखने से गुरेज किया। उठें अम्मी, नाश्ता कर लें। इसने ट्रे मेज़ पर रखा। दिल नहीं चाहता। इनका चेहरा सुता हुआ था। कुछ दिन पहले वो कितनी खुश थीं। शुक्राने के कई नवाफिल पड़े थे। इसकी बात तय हो जाने पर वो अपने आप को मुजरिम समझते हुए खामोश हुई। फिर अपने लहजे में बशाशत पैदा करते हुए बोली, भूख का ताल्लुक दिल से नहीं मादे से है। क्यों अब्बू? हमें तो बहुत भूख लग रही थी। वो मुस्कुरा दिए। उठ जाए अम्मी, छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर खाना पीना तो नहीं छोड़ देते। जूबिया ने आहिस्तगी से कहा तो वो एक आँख खींच कर बैठ गई। ये कोई छोटी बात है? भूखे रहने से क्या होगा? और देख लें अब्बू, सब खत्म कर देंगे। वो कसदन मुस्कुराई। शाबाश, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। ये छोटे छोटे गम और दुख जिंदगी का हिस्सा होते हैं, इन्हें हंसकर झेल लेना चाहिए, अबू ने कहा था। जुबिया ने अपने अंदर नमकीन पानियों की झील को फैलते देखा, फिर हंस दी। आपकी बेटी बहुत बहादुर है अबू। और अम्मी के लिए चाय निकालने लगी। वो कब से मुसलसल होती बारिश को सर्दी से बेनियाज होकर देख रही थी। यहाँ क्यों खड़ी हो जुबिया? ताबिश इससे देखकर ठिठक गया। कुछ नहीं, बारिश देख रही थी। वो बगैर पलटे बोली थी, अंदर चलो, बीमार हो गई तो नुकसान तो हमारा होगा। वो अपनायत भरे लहजे में डपट कर बोला था। वो कैसे? भाई, तुम्हारे बीमार होने की सूरत में किचन चला जाएगा हमारी अम्मियों के हाथ में, और इनके हाथ का खाने से ज़्यादा बेहतर है बंदा नफली रोज़े रख ले। वो इसे एहसास ना भी दिलाना चाहते, तब भी सबकी खसूसी तवज्जो से शर्मिंदा किए रखती थी।
और मिनाल कहती थी, सबके साथ साथ ये भी बर्दाश्त कर जाओ, ये सब तुमसे मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं तुम्हें, तुम्हें तकलीफ होती है तो दर्द इन्हें भी होता है, ये सब चाहते हैं तुम खुश रहो, इस धचके से बाहर निकल आओ अगला वार सहने के लिए। मिनाल के सामने इसका लहजा तल्ख हो जाता। डोंट बी सिली, वो शख्स तुम्हारे काबिल ही ना था, शायद मैं इसके काबिल ना थी। ना जाने क्यों वो सबसे छुप सकती थी, एक मिनाल से नहीं। हालांकि इसे मिनाल से चिढ़ हो जानी चाहिए थी कि वो नादानस्तगी और बेखबरी में हमेशा इसके रास्ते की दीवार बन जाती थी। मगर इस सब के बावजूद वो मिनाल से मोहब्बत करती थी और मिनाल हमेशा अपनी इसी कोशिशों में लगी रहती कि वो खुदतरसी का शिकार ना हो। वो ताबिश के कहने पर अंदर आ गई। रोमाना आपी आई थीं। कुछ देर पहले वो जितनी खुश खुश आई थीं, आज इतनी ही मायूस और उदास सी थीं। रात को आसिम का फ़ोन आया था, अम्मी बता रही थीं। क्या कह रहा था? ताई जान ने आहिस्तगी से पूछा। कुछ खास नहीं, दो एक अच्छे रिश्ते हैं वहाँ इसकी नज़र में। इन्होंने खामोश से निगाह अंदर आती जूबिया पर डाली। अरसलान और मिनाल न जाने किन बातों में मगन थे। इन्हें कमरे में मौजूद किसी से गोया कोई सरोकार ना था। मेरी ससुराल में कोई ढंग का बंदा नहीं, एक नान का देवर था, वो कहता है किसी डॉक्टर से शादी करूंगा। रोमाना आपी आहिस्तगी से कह रही थीं। जूबिया ने रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया। किसी फिल्मी नगमे की आवाज़ ने कमरे की घुटन ज़दा फिजा में हलचल सी मचा दी। ताबिश आज न जाने क्यों कुछ खामोश सा था। मिनाल उठकर इसके करीब आ गई। मैं बहुत उलझन में हूँ जूबिया। क्यों? जूबिया ने टीवी की आवाज़ आहिस्ता की। मैं कोई फ़ैसला ही नहीं कर पा रही। तुमने ताबिश को बताया? फ़ैसला होगा तो इसे भी मालूम हो जाएगा। जूबिया ताबिश का मुतवक्का रद्द-ए-अमल सोचकर खामोश हो गई थी। तुम ही मेरी कुछ मदद करो। सीधी सी बात है, अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो तुम चली जाओ, एक आध महीने के बाद वापस आ जाना। हाँ, कुछ सोचती हूँ। और कितनी आसानी से कह रही हो, गोया मेरे जाने की कोई परवाह ही नहीं। मिनाल ने बुरी तरह घूरा तो वो मुस्कुराकर ताबिश को देखने लगी। परवाह करने वाले और बहुत हैं। बहुत से दिन यूं ही खामोशी से निकल गए थे। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। शब व रोज़ मामूल की तरह गुजरते जा रहे थे। तभी एक दिन अम्मी ने नज़र चुराते हुए जूबिया से कहा, कल कुछ लोग आ रहे हैं, तुम। छुरी इसके हाथ से निकल गई थी। इसका दिल चाहा वो चीख चीख कर इनकार कर दे, मगर इसने खामोशी से छुरी उठाते हुए अच्छा कहा था। ताबिश को जॉब मिल गई थी, वो पूरे घर में भंगड़े डाल रहा था। अम्मी और चची को घुमा डाला, दादी को बाजुओं में लेकर बींच ही डाला। वो बेचारी चीख ही उठी, बावले हो गए हो, हड्डियां तोड़ दोगी, ये रोनी सूरतें कहाँ हैं? जूबिया, दादी ने एक पल को नजरें चुराई। मिनाल ऊपर है और वो हस्बे मामूल जूबिया को नज़रअंदाज करके सीढ़ियाँ चढ़ गया। जूबिया की अम्मी खामोश खामोश सी दादी के पास बैठ गईं। मिनाल धूप में कुर्सी पर नीम दराज मूंगफली खाते हुए किताब पढ़ रही थी। पाँव सामने वाली कुर्सी पर रखे थे। ताबिश ने अकब से जाकर कुर्सी को झटका दिया। इसके मुंह से चीख निकल गई। मूंगफली का लिफाफा नीचे जा गिरा। इमरान सीरीज इसने कैच कर लिया। क्या बदतमीजी है, वो सोच चेहरे के साथ चीखी। तुम आज भी इतनी ही डरपोक हो। वो हंसता हुआ कुर्सी घसीट कर सामने बैठ गया। मिनाल ने बगैर कुछ कहे झुककर मूंगफली का लिफाफा उठाकर गोद में रख लिया। तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गई? मैंने जॉब छोड़ दी है, मिनाल ने इत्मीनान से बताया। क्यों? है एक वजह, मालूम हो जाएगी तुम्हें भी। वो दिलनशी अंदाज में मुस्कुराई। मेरे पास एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। ताबिश पुरजोश हुआ। तुम्हें जॉब मिल गई? यस, मुबारक हो भाई, ये तो वाकई ज़बरदस्त न्यूज़ है। मैंने तो यूं ही तुक्का मारा था, कहाँ मिली? ताबिश ने लिफाफे से मूंगफलियाँ निकाली और जॉब की तफसीलात बताने लगा। पता नहीं वो सुन रही थी या नहीं, मगर वो खुश बहुत थी। ताबिश खामोश होकर इसे देखने लगा। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम आज कुछ बदली बदली सी लग रही हो। अच्छा, वो खिलखिलाकर हंस दी। आज इसकी हंसी में भी बहते झरनों की गुनगुनाहट शामिल थी। मेरा ख्याल है मुझे अब अम्मी की बात मान लेनी चाहिए। कौन सी? वो हंसी रोक कर पूछने लगी। शादी वाली। हाँ, इनकी यह ख्वाहिश भी पूरी कर ही दो। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? वो अपनी पुरशौक निगाहें इसके चेहरे पर गाड़ते हुए पूछने लगा। मिनाल एकदम संजीदा हो गई। कुछ लम्हे इसे देखती रही, फिर उठना चाहा, मगर ताबिश ने दोनों हाथ कुर्सी के दाएं बाएं रखकर रास्ता मस्तूत कर दिया। मेरे सवाल का जवाब तो दो। मिनाल ने इसे देखा, फिर नज़रों का जाविया बदल दिया। मुझे अरसलान ने प्रपोज किया है। क्या? वो एकदम सीधा हो बैठा। हाँ, इसका लहजा मुतमईन था। गैर इरादी तौर पर इसके हाथ कुर्सी से हट गए। मिनाल ने मूंगफली निकाल कर छीली, दानों को हथेली पर रखकर ज़रा सा रगड़ा, फूंक मारकर छिलके उड़ाए, फिर हथेली इसके सामने रखकर बोली, खाओ। ताबिश ने गुलाबी हथेली पर धरे मूंगफली के दानों को देखा, फिर नजरें इसके चेहरे पर गाड़ दी। तुमने क्या जवाब दिया? मिनाल ने मूंगफली के दाने मुंह में डाले और खड़ी होकर दीवार से नीचे झांकने लगी। ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे। दरख्तों के पत्ते हल्के जर्द मगर घास सब्ज थी। खिज़ां भी आगाज़ सफ़र में थी। इसने सर उठाकर नीले अंबर पर तैरते बादलों को देखा। मैंने ज़िंदगी को हमेशा बहुत खूबसूरत देखा है और इसे मज़ीद खूबसूरत देखने की ख्वाहिश की है। और लाइफ पार्टनर, इसके बारे में तो हमेशा से मेरा एक ही तस्वर है, वो ऐसा हो जिसे पालूं तो दिल फ़ख्र से भर जाए।
जो साथ चले तो लोग पलट कर देखें। जिंदगी तो यहाँ भी बुरी नहीं, मगर हर इंसान अपने से ऊपर देखता है। बंगला, गाड़ी, मोबाइल, और मुझे तो साथ मोहब्बत भी मिल रही है। इसने एक आसूदा सांस खींची। मैंने ऐसी ही जिंदगी के ख्वाब देखे थे ताबिश, एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर और एक भरपूर जिंदगी। अब सारी जिंदगी तो एक छोटे से घर में नहीं गुजारी जा सकती। बंदा शादी करे तो कुछ तो चेंज आए जिंदगी में। और अरसलान किस कदर डैशिंग और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है इसकी, और एक वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ है इसका। मुझे तो सब कुछ मिल गया जो मैंने चाहा था। ओ ताबिश, मैं बहुत खुश हूँ। वो धुआं धुआं चेहरा लिए इसे देखता रहा, फिर पलट कर नीचे उतर गया। बड़ा अजीब मोहब्बत का ये फसाना है। दिल है तेरा, तू किसी और का दीवाना है। जो जिसको चाहता है वो इसे नहीं मिलता। कैसा दस्तूर है दुनिया का, क्या ज़माना है। एक बादलों भरी शाम खिड़की के रास्ते कमरे में उतर आई तो इसने खट से डेक बंद कर दिया। बहुत देर तक वो इस शाम को अपने कमरे में पर फैलाते देखता रहा, और जब इस शाम की खुशबू में बारिश की खुशबू शामिल हुई तो वो उठकर खिड़की में जा खड़ा हुआ। हवा अपनी हथेलियों पर नर्म फुहार लिए गुजरी। वो खामोशी से सुख चैन के पत्तों, पाम के पौधों, अमरूद की शाखों पर बरसती बूंदों को देखता रहा। फिर नीचे चला आया। सुर्ख बरामदा भीग रहा था। इसने गर्दन मोड़कर देखा तो तहियर सा आंखों में उमड़ आया। किचन का दरवाज़ा बंद था। वो जानता था ज़ुबिया को सर्दियों की बारिश बहुत पसंद थी। जब सब अपने कमरों में गर्म हीटर के सामने ड्राई फ्रूट खाते, चाय पीते गुजारते थे, वो खामोशी से अपना कप उठाकर बाहर निकल आती थी और यहीं किसी सतून के साथ टेक लगाकर घंटों भीगते सहन और दरख्तों को देखा करती थी। सर्दियों की बारिश मुझसे बातें करती है ताबिश। मुझे लगता है इस कायनात में कुछ और नहीं है, बस बारिश है। हवा, दरख्त, खुशबू, बादल और मैं, ये सब मेरे हैं, मेरे लिए हैं। पत्तों में छुपी ये चिड़ियाँ सिर्फ मुझसे मिलने आई हैं। ताबिश ने पलट कर देखा। ऊपर की शाखों पर बैठी चिड़ियाँ फिर से उड़ी और घने पत्तों में जा छुपीं। तो आज बारिश से बातें करने वाली लड़की कहाँ गई? वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया। नीम तारीख कमरे में न जाने कौन कौन बैठा था, मगर बोल सिर्फ दादी रही थीं। अपनी चाहे सूरत पर नहूसत बरस रही हो, लड़की खूबसूरत हो, खुद के पल्ले खाक न हो, मगर लड़की अमीर होनी चाहिए। मैं कहती हूँ अपने गिरबान में तो झांक ले बंदा, आईने में एक बार अपनी भी सूरत देख ले, फिर करे ऐसी ख्वाहिश। पर नहीं, दमाग अर्श पर हैं सबके, अपनी औकात से बढ़कर मांगते हैं। वो नादिम सा हो गया। लगा ये सब दादी ने इसके लिए कहा है। जिस पल इसने मिनाल की ख्वाहिश की थी, ये नहीं सोचा था कि वो खुद क्या है। और मिनाल, वो भी तो इससे बेहतर शख्स की ख्वाहिश कर सकती है। वो खामोशी से पिछले बरामदे में निकल आया। सरसब्जो शादाब क्यारियां बारिश में भीग कर कुछ और निखर आई थीं। भीगी भीगी सी शाम सब्ज पत्तों से लिपट गई थी। वो आगे बढ़ने को था, फिर ठिठक गया। वो दोनों बाजू घुटनों के गिर्द लपेटे, इनमें चेहरा छुपाए रो रही थी। हाँ, इसकी सिसकियों की आवाज़ वक्फे वक्फे से बुलंद हो रही थी। बूंदें एक तवातर से गिर रही थीं। गोया इन आंसुओं से इनकी आशनाई बहुत पुरानी थी। वो मुतहैयर सा आगे बढ़ा। ज़ूबिया, ताबिश इसके करीब बैठा। ज़ूबिया की सिसकी लबों में ही दम तोड़ गई। क्या हुआ ज़ूबिया? ताबिश ने इसका कंधा छुआ और वह उसके नरम लहजे पर बिखर गई। रोई तो फिर खुलकर रोई। वो परेशान हो गया। कुछ बताओ भी ज़ुबी, किसी ने कुछ कहा है? वो यूं ही सिसकियां भरती रही। ताबिश को याद आया आज इसे देखने कुछ लोगों को आना था। वो पूछ बैठा। ज़ुबिया तड़प उठी। मुझ में क्या है जिसे वो देखने आएंगे? वो सिर्फ मेरी तजलील करने आते हैं। ऐसे मत कहो, तुम में किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ की कमी है मुझ में। गौर से देखो, इस आम से चेहरे में कुछ भी ऐसा है जिसे देखकर कोई रुक जाए, वापस न जाने की ख्वाहिश करे। नहीं ना, वो बिफर कर कह रही थी। ताबिश ने देखा वो रोती गमज़दा आंखें इसके किस कदर करीब थीं। इसे लगा वो इन नमकीन पानियों में बह जाएगा। अच्छा, रो तो मत। क्यों ना रो अपनी तस्लील पर? मैंने मान लिया है, इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी हूँ। फिर क्यों आ जाते हैं ये बार बार मुझे जलील करने? मैं कहाँ से लाऊं चांद चेहरा सितारा आंखें? क्या मैंने खुद बनाया है खुद को? ये सब ज़ाहिरी शक्ल सूरत ही क्यों देखते हैं? खूबसूरत दिल क्यों नहीं देखते? पाकीज़ा सोचे क्यों नहीं पढ़ते? ये सब बिनाई से महरूम है ज़ुबिया। ताबिश को अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस हुई। तवातर से गिरती बूंदों ने बहुत गौर से इसकी आंखों में झांका। वो नजरें झुका गया। इन्हें मेरा सलीका, तालीम, तहजीब, अदब, अदाब कुछ भी नहीं नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता ताबिश, क्यों? लेकिन तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे तो अपने मयार, तुम क्या जानो ठुकराए जाने की अजियत कैसी होती है। और मैं तो बार बार ठुकराई जाती हूँ। ओ मेरे खुदा, ये रिजेक्ट होना किस कदर अजियतनाक है। तुम कभी नहीं समझोगे ताबिश, कभी नहीं। आज से कबल ताबिश कभी नहीं समझ सकता था, मगर आज ये अजियत नस नस में शामिल थी। और ये लड़की, इसने तड़प तड़प कर रोती ज़ुबिया को देखा। न जाने कितनी बार इस तल्ख तजुर्बे से गुजरी है। वो बेहद खामोश खड़ा था। वो रोते रोते थक गई तो चुप हो गई, मगर आंसू अब भी बेहद खामोशी से इसके गालों पर फिसल आते थे।
इसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी थी, गोया वो ये सब कुछ ताबिश से ना कहना चाहती थी। उठो। ताबिश ने झुककर इसका हाथ थामा। वो खामोशी से खड़ी हो गई। ताबिश ने इसके दुपट्टे को पकड़कर इसके आंसू पोंछे, फिर नरमी से गोया हुआ था, रोना तो किसी भी मसले का हल नहीं। आओ अंदर चलते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है। वो खामोशी से इसके साथ होली। कठिन है ज़िंदगी कितनी, सफ़र दुश्वार कितना है, कभी पाँव नहीं चलते, कभी रास्ता नहीं मिलता, हमारा साथ दे पाए कोई ऐसा नहीं मिलता। फ़कत ऐसे गुजारूं तो ये रोज़ो शब नहीं कटते, ये कटते थे कभी पहले, मगर हाँ अब नहीं कटते। मुझे फिर भी मेरे मालिक कोई शिकवा नहीं तुझसे। मैं जहाँ पर खेल सकता हूँ, मैं हर दुख झेल सकता हूँ, अगर तू आज ही कर दे मोहब्बत हम सफ़र मेरी। जब पांचवी बार वो तख्त पर ऊंधा पड़ा सगीर अनवर की इसी नज़म को दोहराने लगा तो वो खुरपी हाथ में लिए करीब आई। बस करो ताबिश, अब तो इसे गए भी 15 दिन हो गए हैं। अच्छा, वो एकदम खामोश होकर बोला था। हाँ, लेकिन मुझे यूं लगता है जैसे वो अभी भी यहीं है, हमारे दरमियान। जूबिया इसे वाकई बहुत मिस कर रही थी। मैं इसे बहुत याद करती हूँ। मुझे तो वो कभी याद नहीं आई, ताबिश ने कहा। जूबिया ने बेहद बेयकीनी से इसे देखा। झूठ मत बोलो। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? वह हैरत से पूछने लगा। जूबिया ने सोचती हुई निगाहों से इसे देखा। इसने तुम्हें हर्ट किया है ना? हाँ, ताबिश ने ईमानदारी से एतराफ़ किया, फिर कदरे लापरवाही से बोला। लेकिन मेरे पास ये सब सोचने का वक्त नहीं। पोज करते हो? बिल्कुल नहीं, वो फ़ौरन बोला, मगर वो सर झटक कर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। ताबिश फिर से वही नज़म गुनगुनाने लगा, मगर इसका जहन जूबिया के आसपास भटक रहा था। फिर इसने सर उठाकर जूबिया को देखा। वो तख्त के करीब रखा गमला उठाकर क्यारी के पास ले गई थी। सी ग्रीन वुलन के सूट और खुली सी जर्सी में मलबूस दुपट्टे से बेनियाज वो गमलों में मिट्टी भर रही थी। वो कुछ लम्हे इसे देखता रहा। मुतनासिब सरापा, लंबी चुटिया, चेहरे के आम से नकूश में नरमी और मुलायमत। नज़रों का जाविया बदला था, हालांकि चेहरा तो अब भी वही था। हुस्न के मैयार पर परखा जाता तो शायद 20% नंबर भी हासिल ना होते, मगर आज इसने आईने में अपना चेहरा भी देखा था। अब इसकी निगाहें ज़ाहिरी नकूश के बजाय इसके खूबसूरत दिल और पाकीज़ा सोचों को देख रहा था। मिनाल चली गई थी अरसलान के साथ। इसके अब्बू ने बुलवा लिया था और ताबिश को इससे कोई गिला ना था। इसने अपने लिए जो मुनासिब समझा किया, और बेहतर यूं हुआ कि जाते जाते ताबिश को आईना दिखा दिया। मैंने कल तुम्हारे लिए किताब खरीदना चाहिए, मगर इस वक्त मैं वॉलेट घर भूल गया था। अच्छा, कौन सी? जूबिया ने सर उठाकर इश्तियाक से पूछा। तंबाकू के खेत में तन्हा गुलाब। हर दर्जा संजीदा लहजा। इसने कुछ देर नासमझी में गौर किया, फिर चढ़कर सूरजमुखी के बीचों की थैली उठा ली। ताबिश उठकर इसके करीब आ बैठा, इसके हाथ से थैली ले ली। आओ शादी कर लें। वो ठिठक गई, फिर संभल कर बोली, यह भी किसी किताब का उन्वान है? हाँ, मेरी ज़िंदगी की किताब का। राइटर ताबिश हमदानी। बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी, बहुत दिलनशीन लहजा, जिससे नज़रें चुराकर वो लापरवाही से बोली, बोगस किताब, नाकाम राइटर। फिर भी इंतसाब तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। क्या बकवास है? इसने झुंझलाकर बीच लेने चाहे। ताबिश ने हाथ पीछे कर लिया। पहले मेरी बात का जवाब दो। कर दूं इंतसाब तुम्हारे नाम? तुम्हें अपने मैयार से नीचे आना होगा। वो तल्ख लहजे में गोया हुई। अपने मैयार पर वापस आया हूँ। वो थैली से बीज निकालकर मिट्टी में दबाने लगा, और मिनाल सीढ़ी लगाकर आसमान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मिनाल की बच्ची ने सीढ़ी ही खींच ली। खला में मोलक हूँ, सहारा भी न दोगी? मिनाल से मोहब्बत थी तुम्हें? जूबिया ने बहुत गौर से इसे देखा। पसंद थी मोहब्बत तो तुमसे करूँगा। बला का एतमाद था इसके लहजे में। जूबिया चीख उठी। तरस खाओगे मुझ पर? तरस खाना होता तो इसी दिन कह देता, जब यहाँ बैठी धुआंधार रो रही थी। मैं तो अपने दिल को टटोल रहा था, पूरी सच्चाई के साथ फैसला करना चाहता था। अच्छा, जवाब क्या मिला? वो चुपते हुए लहजे में पूछने लगी। यही कि इंतसाब इसी लड़की के नाम करना है। इसने थैली सामने की। जूबिया ने थैली उठाकर क्यारी में दे मारी, खुद भागती हुई अंदर चली गई। ताबिश पीछे था। वो दादी के पास जाकर शिकायत करने लगी। दादी जान, ताबिश तंग कर रहा है। हैं? ऊँगती हुई दादी सीधी हुई। क्या कह रहा है? जीस्त का उन्वान हो तुम। ताबिश आकर दादों की दूसरी साइड पर आ बैठा। हाँ, दादी होशियार हुई, फिर घूर कर बोली, ये क्या बकवास है? किताबें लाया हूँ दादी, इसके लिए। वो दादी का घुटना थाम कर बैठ गया। कौन सी किताबें? तुम्हें चाहते हैं हम। वो मज़े से बोला। ये किताब है? दादी ने इसे मशकूक नज़रों से देखा। 100% दादी जान। इसने जूबिया को देखकर आंख दबाई। मैं आजकल हवा कब हाथ आती है पढ़ रही हूँ। जूबिया दांत पीस कर बोली। मेरे दिल में दीप जला साईं। इसके लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। लाहासिल ज़्यादा अच्छी किताब है। तेरी एक निगाह की बात है। इसका लहजा मुल्तजी हुआ। नादान नहीं हम। के बारे में क्या ख्याल है? ए बेटा, बस भी करो। दादी दरमियान में कूदी। इसे बस एक ही किताब दे दो। कौन सी दादी? इन दोनों ने एक साथ पूछा। दादी ने बारी बारी दोनों को देखा, फिर इत्मीनान से गोया हुई। आओ शादी कर लें। इन दोनों की निगाहें बैक वक्त खुली खिड़की की तरफ गईं। जहाँ जुबिया अंदर की तरफ भागी थी,
वहीं ताबिश दादी के साथ लिपट गया था। दादो दी ग्रेट, हटो। दादो ने इसे धक्का देकर पीछे किया। पहले ये बताओ, नवाब साहब के दिमाग में अचानक ये ख्याल कहाँ से आ गया? अचानक तो नहीं आया दादो, बहुत सोचा था, और जब दिल ने गवाही दी कि मोहब्बत तो इसी लड़की से हो सकती है तब। हाय हाय, शर्म तो नहीं आती दादी से ऐसी बातें करते हुए? दादो इसकी झाड़ झपाड़ करने में मसरूफ़ हो गई थी और दरवाजे के अकब में खड़ी जूबिया ने सोचा था, मैं इनकार नहीं करूंगी। अगरचा ये एहसास हल्की सी चुभन पैदा करता है कि मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस नहीं, मगर मिनाल ने कहा था, इसने मुझे खूबसूरती की बिना पर पसंद किया था, मगर तुम्हें तुम्हारी खूबियों के बिना पर चाहेगा, और यकीन करो वही चाहत असल भी होगी और पायदार भी। ये नावल आप सबको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी तफसीली राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।